When the lights are off, who is Lakshya Raj Singh Mewar? लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं अरे यार तुम शराब तो पीते ही होगे। अच्छा, अकेले में पीते होगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सवाल भी उनका है और जवाब भी उनका है। मैं खड़ा हूँ बुद्ध की तरह। There must be one lesson which has shaped you, the entrepreneur you are right now. Don't give anybody so much power over you. तो अगले दिन मेरे को कोई बोल रहा था कि भाई तुम बैठे बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। उनके जैसा बनने के लिए मुझे काफी जन्म लेने पड़ेंगे। आप अपनी फैमिली के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? एक दिन की कीमत पूछना चाहेंगे तो उससे पूछे जिसको 24 घंटे बाद फांसी होनी, और एक क्षण की कीमत अगर किसी से पूछनी हो तो उससे पूछे जिसके सामने उसकी ट्रेन निकली। मेरे को इस समय पे बात करोगे मेरा दिमाग चलेगा। मुझे आप कितना यकीन करते हैं मैरिज में? थोड़ा आउट ऑफ कोर्स सवाल था ये। Have you ever denied having any wedding in one of your palaces? अब ऐसे पेचीदे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? Why do you think that you need wedding conclave? 700 लोगों के एयर कंडीशन ट्रांसपेरेंट तंबू बनने लग गए। वहाँ नहीं जाता तो मुझे भी पता नहीं पड़ता। What is the average cost for a wedding palace में अगर किसी को cover करनी हो तो? सीधा जवाब है इसका। Wow. We talk a lot about sustainability. लोग एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, इसका क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं। 1 रुपए की जगह मैं 2 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, पर 1 रुपए की जगह कोई आदमी 10 रुपए तो नहीं देगा। होटल्स की चेन है जहाँ पर they don't allow any other caterer. ये रिजिडिटी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं चाइनीज खाना दे सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल। How trained is the staff to deal with international client? What is HRH Group? दादाश्री ने 61 के अंदर लेक पैलेस को होटल बनाया। अखबारों ने क्या छापा कि राजे महाराजे अब झूठे बर्तन धोएंगे। कौन सी restrictions हैं जहाँ पर you are very adamant? दीवार होगी कोई तो कील उठाएगा और वहाँ ठोकने लग जाएगा, वो ना हो पाएगा। Someone books you, they feel that You this. own the place. आटे में नमक चलता है, कुएं में भांग नहीं चलती। जो लोग दुनिया में कहीं पर भी जा सकते थे वो उदयपुर है। Time has come where Udaipur has been known Venice of the East, and I think that the time has come where Venice is known as the Udaipur of the West. Hey guys, welcome back to Wed FM India, India's first wedding podcast, season 2. Let's welcome someone really special today. We sit down with Dr. Lakshya Raj Singh Mewar, the 77th custodian of the House of Mewar, the world's longest serving royal dynasty. From managing the iconic HRH group of hotels to hosting royal weddings at Lake Palace and City Palace, he opens about what truly makes a wedding sacred, why Udaipur is more than just a destination, and how legacy, service, and emotion continue to guide everything he does. So we go beyond the glamour into this personal philosophies, childhood stories, spiritual grounding, and the future of Indian weddings. Whether you're a couple planning your dream wedding, or a hospitality professional, or maybe someone who cherishes tradition in the modern world, this conversation will stay with you long after the music stops. Because some weddings are grand, some are timeless, and this is the man behind those timeless moments. So please welcome the King of Udaipur. हाय सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं? बहुत बहुत नमस्कार। मैं एकदम अच्छी हूँ और आपको देख के मैं और अच्छी हो गई हूँ बिकॉज वैसे अक्सर लोग ये बात कहते नहीं है, तो ये बात की क्लिप मेरे को अलग से जरूर भेजिएगा तो मैं इसको बार बार अलग से चला सकूं। No, but it's my privilege to host you today. You have no idea. मैं पता नहीं मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, बट मुझे ऐसा महसूस ज़रूर होता है कि जब से मैंने वेड एफएम की जर्नी को शुरू किया है, आई फील दैट इसको चलाने वाला ना कोई और है। बट सब मुझे कहते हैं कि हाउ आर यू सो स्पिरिचुअल अबाउट वेड एफएम? ऐसे दैट मैं वेडिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ, और जब आप वेडिंग्स के बारे में बात करते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात ना करो। एंड आई रियली वॉन्टेड टू होस्ट यू वन डे, एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड that you gave us your time today. So welcome to Wed FM's couch. Thank you so much. Very kind. Lovely to be here. Lovely to be amongst your lovely, fabulous people that the others are not being able to see, but they're all lovely faces, all smiling. So it's lovely to be amongst all of you. Thank you for having me. Thank you. Wed FM का ना एक छोटा सा रिचुअल है, लेकिन
शायद वो मुझे रिचुअल आज थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आपकी पर्सनल जर्नी क्या रही है इस बारे में पूछती हूँ सबसे पहले, क्योंकि प्रोफेशनल जर्नी के बारे में पूरी दुनिया बात करती है बट उसके बारे में कोई बात नहीं करता जो इस जर्नी को लेता है, उसको उस पर चलता है, राइट? सो आई रियली वॉन्ट टू आस्क यू, जी। व्हेन द लाइट्स आर ऑफ, हु इज लक्ष्य राज सिंह मेवाड़? तो सबसे पहली बात मैं बेरूपिया नहीं हूँ, मेरा रूप एक ही है, तो चाहे लाइटें चालू हों या बंद हों, मतलब उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो जिंदगी वैसे जियो, काम वैसे करो जो आप हर समय पे कर सको। रोने के लिए बारिश की आवश्यकता नहीं, नाचने के लिए जरूरी नहीं कि कोई नहीं देख रहा हो। तो उस तरीके से जिंदगी नहीं जी जाती। पहले इन चीज़ों को लोग समझते नहीं थे, बड़े लोग आकर, विद्वान और ज्ञानी लोग इस चीज़ का ज्ञान बांट जाते थे और हमको लगता था कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे बोल रहा है, जो सही बोल रहा होगा तो वैसे चलो। फिर समझ में आया कि ये तो पाखंड और ढोंग की जी। दुनिया है। तो मैंने कहा ये थोड़े टाइम तक तो चलेगी, फिर नहीं समझ में आएगा, फिर खुद ही से घबराहट होने लग जाती है, खुद ही को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि वो के का मतलब क्या होता है, अब जब नहीं पता तो पूछना ही बिल्कुल। बेहतर है। उसके अंदर सोचना और हाँ हाँ करना, जैसे कि हम समझ रहे हैं, तो वो करने से कोई कोई मतलब नहीं है। जी। तो सुकून उसी में ही है, शांति उसी में ही है कि जो आप हो, जैसे आप हो, जब तक आप किसी को दुखी नहीं कर रहे हो, जब तक आप किसी को जानबूझकर किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, किसी की जिंदगी के अंदर जानबूझकर आप जहर नहीं घोल रहे हो, और अपनी आप जिंदगी अपनी मस्ती से झूमते हुए अपनी शर्तों के ऊपर आप चल रहे हो, तब तक सब कुछ सही है, चाहे उसके बाद में लाइटें चालू हों या बंद। बंद हो। वेरी वेल सेड एंड आई टोटली अग्री कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, आप तो अपने आप को हर रोज़ और हर वक्त देख रहे हो, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू, जिस भूमि पे आप रहते हैं और जिस अवतार में आप रहते हैं, क्योंकि आपको एक किंग का ओहदा मिला है, तो आई रियली वांट टू आस्क यू पर्सनल लेवल पे, आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक अबाउट लेगेसी? भूमि पे तो मैं पृथ्वी पे रहता हूँ, जैसे हम सब रहते हैं। जी। दूसरी बात आपने क्या कही कि एक तो आप जिस भूमि पे आप रहते हैं, और जिस किरदार में है। जिस किरदार लक्ष्यराज का है, जिसके अन्य मतलब शौक हैं, अन्य चीज़ें करना मुझे जो है वो पसंद है, तो उस समय पे किस रंग में, किस सोच में है, उस समय पे उस सोच के साथ में चलते हैं। और घर वालों ने और कभी भी ये सीख नहीं दी, और कभी भी ये नहीं बताया कि हम कौन हैं, पर हमें जिस तरीके से, जिस सलीके से जीना चाहिए, उस रास्ते पर उनने चल के बताया। और जब मैं उनकी बात करता हूँ तो मैं मेरे पिता की और माता की दोनों की बात करता जी। हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर इस बात को कहा है कि जिंदगी में केवल मैंने 2 ही किताबें पढ़ी है, एक माँ की और एक पिता की। वाह। उसके अलावा मैंने जीवन में और कोई किताबें नहीं पढ़ी। बाकी अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मैं कहानी सुना रहा हूँ। किताबों का शौक मुझे बहुत रहा, पर चेहरे पे ढक के सोने का, क्योंकि उसकी जो वो खुशबू है, उसका जो वो आनंद है, उससे जो वो चैन की नींद आती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताब को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है। और इससे बेहतर चलती फिरती बात करती हुई किताब, लोग ऑडियो बुक्स की आज बात कर रहे हैं, हम तो ऑडियो बुक्स तो तब से सुन रहे हैं और वीडियो बुक्स भी तब से सुन रहे हैं, Absolutely. हमारे माता और पिता के रूप में। वो चलते फिरते हमारे लिए ऑडियो और वीडियो बुक्स हैं। देखने और सीखने की जरूरत थी, मन का, दिल का, आत्मा की आंखों को और खिड़कियों को खुला रखने की जो है वो जरूरत थी। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम जहाँ पैदा हुए, ये हमारे लिए फक्र की बात है। जी। आप कोई और करे ना करे वो उसकी किस्मत, पर क्या अपने में से यहाँ पर किसी ने भी अर्जी लगाई क्या कि हम पैदा कहाँ होंगे, किस खानदान में पैदा होंगे, कौन हमारे माँ बाप जो हैं वो बनेंगे? जी। और आप देखिए ना, प्रकृति भी जो है वो आपके साथ में कितना आनंद लेती है। जितनी भी चीजों को आपने नहीं चुना, उनको सबसे ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं। आपने अपने माँ बाप को चुना, आपने अपनी भूमि को चुना, आपने अपने मजहब या धर्म को चुना, आपने अपने देश को चुना,
पर कल को मैं इन चारों के ऊपर, अगर आपके ऊपर या कोई भी अन्य व्यक्ति बैठा हो उसके ऊपर, इन चारों क्रम में से किसी भी एक क्रम के ऊपर मैं उंगली उठाऊं कि अरे आपके माँ बाप तो ऐसा है, तो क्या होगा? बहुत आपके गुस्सा धर्म के आएगा। ऊपर मैं उंगली उठाऊंगा तो क्या होगा? आपके आपके नाम पे मैं उंगली उठाऊंगा तो क्या होगा? तकलीफ होगी। और इनमें से एक चीज अगर आपने चुनी हो तो मेरे को बताओ। कुछ नहीं चुना। इन पांचों छह, और ऐसी फहरिस्त और लंबी है, मैं और ऐसी चीजों के बारे में जहां से मुझे जो चीज याद आएगी मैं कह सकता हूं, पर कुल मिलाकर ये सारी ऐसी चीजें हैं जो अपन ने नहीं चुनी, पर अपने अंदर इतनी ताकत है इन चीजों को इतना प्यार करने की कि जिसका हमको खुद को भी अंदाजा नहीं था कि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं रहती हैं, शरीर के अंदर, इस दिल दिमाग के अंदर इतनी भावनाएं रहती हैं कि हम इन चीजों को प्यार कर सकते हैं। तो फिर मुझे ये बताइए ना कि जब हम किसी चीज को स्वयं से चुनते हैं उसे हम क्यों नहीं प्यार कर सकते? बिल्कुल। कहने का मतलब यह है कि जो आपका बुनियादी तौर के ऊपर जो सवाल है कि जो मेरे काम है, जिनको मैंने चुना, जी। जिन चीजों को मैंने देखा मेरे आंखों के सामने, चीजों को होते हुए, करते हुए, लोगों को, मेरे माता पिता को मेहनत करते हुए, तो उन चीजों को तो मैं अपने दिनचर्या के अंदर अपना ही सकता हूं ना। एक बेहतर इंसान प्रतिदिन बनने की मैं कोशिश कर ही सकता हूं ना। मेरे में खूब खामियां होंगी, मेरे को शायद खूब सारी चीजों के ऊपर मेहनत करने की आवश्यकताएं होंगी, मुझे आज भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, पर कम से कम मैं रोज उन चीजों के ऊपर काम तो कर सकता हूं। मैं आंखें खोलकर उन चीजों को चुन सकता हूं कि हाँ भाई मुझे इन चीजों के ऊपर काम करना है, इन चीजों में मैं ठीक हूं, इन चीजों में मैं नहीं हूं। और जहां तक सवाल है ओहदे को मिलने का, हर व्यक्ति को ओहदा मिलता है। बिल्कुल। आप उस ओहदे का स्वयं में करते क्या हो वो आप पे निर्भर करता है। आज हम सबको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ मिला है। जो कुछ आपको मिला होगा शायद मुझे नहीं मिला, जो कुछ मुझे मिला होगा वो सर को नहीं मिला होगा। जी। पर ये प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत, एक रचाया हुआ, एक कल्पना, एक सोच जो आज की तारीख में कुछ हद तक कल्पना में और कुछ हद तक हकीकत में मौजूद है, और हम इसका क्या करते हैं वो हम पे निर्भर करता है। वेरी वेल और सेड। और अपनी अपनी जिंदगी, अपनी रूपरेखा, अपना ढर्रा, अपना सांचा अपन बनाते हैं। बिल्कुल। बट कभी कभी आपको नहीं लगता कि आई एम श्योर शायद पीठ पीछे ही सही लोग मॉक जरूर करते होंगे नहीं तो कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं टोक जी, रहा हूँ आपको। जी। पीठ पीछे का मेरे को क्या लेना देना? बिल्कुल। या मुंह के सामने का भी मेरे को क्या लेना देना? जी। क्या करूं मैं? उससे उससे मेरी जिंदगी पे या मेरे सेहत पे क्या असर आने वाला है, और क्यों आए? अगर वो कोई काम मेरी बेहतरी का है तो बेशक छाती ठोक कर मैं उस चीज को सुनूंगा। नियत जिसकी अच्छी है किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं उसके घर में मथुरा काशी। वाह। लोड नहीं लेना। कुछ किया हो तो लो, आपका जवाब आप ही के अंदर समाया हुआ है, मिल जाएगा। मेरे को पीठ के पीछे 100 लोग गालियां बकते हैं या 1 करोड़ लोग गालियां बकते हैं, उसको कमाना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए 18-18 घंटे कहीं जाकर बिना सोए थोड़ी बहुत जाकर काम करके वापस आकर और फिर 1 घंटे के लिए, मतलब आधी रात के बाद में पॉडकास्ट पे बैठना पड़ता है। तब लोगों की गालियां नसीब होती हैं। सोच को जितनी गहरी करेंगे फैसले उतने कमजोर होंगे, और गैर मतलब की, बिना सर पैर की बातों को जितना ज्यादा सोचेंगे हम अच्छे कामों को छोड़ने का त्याग कर रहे हैं। और किस वजह से? कैन यू एक्सप्लेन दैट? मतलब अगर मैं इन पीठ के पीछे की चीजों के बारे में मैं चिंता करने लग गया, मैं उन चीजों के बारे में सोचना लग गया, तो मेरा समय तो उतना ही है ना। बिल्कुल। घड़ी तो उतनी ही है। 24 घंटे कोई जो है वो 25 घंटे तो हो नहीं जाएंगे। मेरे को जो दिन मिलेगा, जो वक्त मिलेगा वो उतना ही मिलेगा। वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो मैं क्यों वो वक्त जाया करूंगा किसी और की उल्टी बात बोली हुई के ऊपर, जबकि उसी समय को मैं किसी अच्छी चीज के लिए काम में ले सकता हूं। और कोई मेरा हितैषी होगा और मेरे से आकर बात करेगा, कोई हितैषी नहीं भी होगा, कोई शुभचिंतक है, कोई अन्य व्यक्ति है, कोई आकर मुझसे चर्चा करना चाहता है, कोई मुझे कोई बात बोलना चाहता है, हर वो बात सुनी जाती है जो सलीके से कही जाती है। एब्सोल्युटली। तो आप आइए, कहिए, बाकी गालियां बकने वाले बहुत हैं, और आपको मुबारक और उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज मेरे सबसे बड़े मोटिवेशनल और मेरे को सबसे प्रोत्साहित करने वाले लोग मेरे दुश्मन हैं।
अगर वो ना हो तो शायद मैं इतने जुझारूपन, इतनी कर्मठता और इतने अपनत्व से और इतने जोश से और इतने उल्लास से शायद मैं काम पे ना लगूं। वो लोग गाली अगर जिस दिन मुझे देना बंद कर देंगे और मुझे जो है वो टोकना और रोकना बंद कर देंगे तो शायद मैं मेरे काम में थोड़ा सा आलसी हो जाऊंगा। तो उनका आपके माध्यम से भी मैं धन्यवाद करता हूं कि देते रहिए, ये चीज हमारे पास आती रहे, हम उसको सुनते रहें और उसको दिशा और दशा अपने लक्ष्य पे राज करने के लिए काम में लें। वाह, लेकिन ऐसी मैंने कहा ना मेरे को इस समय पे बात करोगे मेरा दिमाग चलेगा। मुझे 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 बहुत खुशी है कि आज मंडे है और मैं मानती हूँ कि ये महादेव का डिसाइडेड दिन भी है और उन्होंने शायद ये वक्त भी डिसाइड किया है कि हम इस टाइम पे यहाँ बैठे और इस बारे में बात करें। लेकिन इस सुध-बुध में आना, आई फील दैट इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू एंड आई एम श्योर ऐसा तो नहीं होता कि यू बॉर्न वन डे एंड यू डिसाइड टू बी लाइक दिस, है ना। आई फील तभी तो हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, या हम कहते हैं कि मैं आज से अच्छी सोच रखूँगा या मैं आज से ये काम करूँगा। यू डिसाइड what you want to do. I want to ask you, how was your journey to be where you are right now? जो आपका ये mindset है आज, how did that happen? Because मैं सच में चाहती हूँ कि जैसे आपने मुझे एक चीज़ सिखाई, जैसे मैं आपसे जब वो सवाल कर रही थी, उस सवाल के बाद मुझे लगा कि actually he has taught me something. मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए या किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई मेरे पीठ पीछे क्या कह रहा है या मेरे आगे क्या कह रहा है। मुझे अपने कर्म पे, मुझे अपने काम पर यकीन होना चाहिए। आई कंप्लीटली अग्री विद यू, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम यू एंड आई नीड टू आस्क, हाउ डिड यू लैंड अप हियर वेयर यू आर राइट नाउ? इसका श्रेय मेरी माँ को जाता है मैम। मतलब माँ ने जो है वो आजीवन मतलब एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह इस बात को कहा कि डोंट गिव एनीबॉडी सो मच पावर ओवर यू, नोबडी हैज दैट राइट और पावर ओवर यू। और मैंने आपको कहा ना, जिंदगी के अंदर इन दो लोगों के आगे हम गए नहीं मैम, जरूरत ही नहीं पड़ी और आवश्यकता ही नहीं थी। और वो रोज 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 करते 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 हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अब जैसे लोग मुझे मिलते और कहते हैं अरे यार तुम शराब तो पीते ही होगे, तो मैंने कहा इस शक्ल के साथ में मैं लगता जरूर वैसा हूँ पर मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा, सबके सामने नहीं कहना चाहते होगे, जैसे कि कोई आदमी अकेले जाके कहीं किसी कमरे में खुद बैठकर पीता हो तो अच्छा पिताजी को पता पड़ जाएगा। मतलब ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल भी उनका है और जवाब भी उनका है। मैं खड़ा हूं बुद्ध की तरह। क्या पूछा सवाल? शराब पीते तो शराब तो पीते ही होगे। अच्छा, अकेले में पीते होगे। अच्छा, घर वालों को ना पता पड़ जाए। ये वो खुद ही कह रहा है, मैं खड़ा हूं, मैंने एक शब्द नहीं बोला अभी तक। तो लोग मतलब सिखा कर जाते हैं और माँ की बोली हुई बातें याद रह जाती हैं। हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह अभिलाषा है, बस माँ की यही परिभाषा है। तो वो कहती जाती थी, हम बाहर, और मेरे को भी आनंद आ रहा है उस बात को सुनने का। मेरे को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, क्या वो सच्चाई है जी, क्या वो हक है। अगर नहीं है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर है भी तो कौन सा गुनाह है जरा मेरे को ये तो बताइए। और पूरी दुनिया कर रही और ये उनकी काल्पनिक दुनिया की खुद की बनी हुई सोच है। अब वो उनको सच स्वीकार करने की अगर उनमें क्षमता नहीं है, मैं ईश्वर से, भोलेनाथ से, एकलिंगनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको सच स्वीकार करने की जो है वो क्षमता प्रदान करें। जिस वजह से वो अटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं जो है वो यही उम्मीद करूंगा कि वो सुने, समझें और सच को स्वीकार करने की ताकत रखें। तो ये चीज रोज 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 जब लोग आते हैं, सिखाते हैं, बात करते हैं, चीत करते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आपके अंदर से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, कोशिश यही रहती है। और पहले मेरे में ये चीज नहीं थी। मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन था। 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में आई वाज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। माय हार्ट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दिस। नो 100%। मैं खुद ही कह रहा हूँ आपको, मतलब मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी, मेरा गुस्सा मेरे नाक पे बैठा रहता था। मेरे को बहाने की जरूरत नहीं थी गुस्से के लिए। ओह माय गॉड। तो उसके बाद में फिर मेरे को समझ में आया कि हो क्या रहा है इससे, नफा नुकसान फायदा किसका। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये तो अपन फालतू में ही कर रहे हैं इस चीज को, होने वाला क्या है।
और 99% जो है वो सामने वाले की सोच है। जी। मेरे हाथ में जो है मैं उसको करूं। अब जैसे मैं अब इससे और पहले चला जाता हूं, हमने सवाल बहुत अच्छा पूछा, तो मैं खामियों के उसके अंदर, जैसे मैं स्कूल में था तो मैं बहुत शाय था। मैं हकीकत के अंदर एक गोल कमरे के अंदर एक कोना ढूंढने की कोशिश करता था कि वहां जाकर मैं अपने चेहरे को छुपा लूं, या वहां वो जमीन फटे और मैं गड़ जाऊं। ऐसा क्यों? मेरे को लोगों से बात करने में बड़ी वो होती थी। मेरे को बड़ा वो, कैसे बात करेंगे, कोई पूछ लेगा कैसे हो, तो क्या जवाब देना है, कैसे देना है। पर क्या उस वक्त पे आप अपनी आइडेंटिटी को समझते थे? आइडेंटिटी को समझने वाली बात, कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे मैं हैं? उस आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ जो आपके साथ चाहकर भी और ना चाहकर भी आपके साथ चलती है। ये चादर आपने ओढ़ रखी है, वो मैं हटाने का भी प्रयास नहीं करने वाला हूं, और ना मैं उसको चिमटे से पकड़ूंगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं उस समय पे भी एक इंसान था, आज भी मैं एक इंसान हूं। तब भी मेरी एक सोच थी, आज भी मेरी एक सोच है। तब भी मेरे में कमियां थी, आज भी मेरे में कमियां हैं। वो सफर ये रहा कि उस कमियों को कैसे कम किया जा सकता है, और जिन चीजों के ऊपर मुझे लगा कि मुझे काम करना चाहिए, तो तब से जो है वो उस सफर से लेके अब तक मैं उन चीजों के ऊपर काम कर रहा हूं। जब तक सांस चलती रहेगी, जिन चीजों के ऊपर मुझे लगेगा कि मुझे बेहतरी करने की आवश्यकता है, मुझे काम करने की आवश्यकता है, उनके ऊपर मैं काम करूंगा। पर मैं इस वजह से काम नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने मेरी आइडेंटिटी क्या समझ रखी है। मैं उसके लिए नहीं बैठा हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सामने वाला जो है, अगर उसके मन में कोई ख्याल होंगे, कोई सवाल होंगे, कोई बात होगी, वो कुछ चीज पूछना चाहते हैं, उनके मन में किसी और चीज को लेकर कोई और दूसरी कोई चीज चल रही हो, वो पूछें, उसका मैं जवाब दूंगा। पर मैं इसके लिए नहीं बैठा हूं कि अन्य लोगों की आइडेंटिटी को मैं आंसर करता चला जाऊं। मैं मेरे माँ बाप का बेटा हूं, और मुझे बहुत फक्र है जिस घर के अंदर मैं पैदा हुआ हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं 2 कदम भी अगर उनके नक्शे कदम पे चल पाया तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति मानूंगा। और एक अपनी पहचान बनाने का, और जो मेरे पूर्वजों ने और पुरखों ने और परिवार ने 1500 साल से जो काम किया है, उसके ऊपर मैं काम करूं, और अपने खानदान को और अपने परिवार को और अपने देश का नाम जो है वो मैं रोशन करूं। बट ये, अब आपको फिल्मों ने कोई चीज अगर आपके लगा रखी, वो आप चाहो ना चाहो, हाँ, तुम जब मैं मेरे चाहने ना चाहने से जब फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं क्यों मेरा माथा जो है वो उसके ऊपर मैं लगाऊंगा। पर ये मेरे अंदर कमियां थी कि हाँ, जब मेरे को अगर कुछ पूछना भी होता, मेरे से कोई चीज के बारे में जानकारी लेनी होती, कुछ सीखना भी होता, तो मैं पूछ नहीं पाता। क्लास में मैं बिल्कुल यूं डब्बू की तरह बैठा रहता, यार पूछेंगे तो पता नहीं ये क्या सोचेंगे, मैं पूछूंगा तो ये ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। ये चीज कहीं ना कहीं एक आने वाले समय के अंदर और उन सारे दौर के अंदर मेरे लिए एक समस्या का एक विषय खड़ा होने लगा। अब आपकी जो बात मैं करूं दूसरी तरफ की, तो लोगों को ये लगने लगा कि ये घमंडी आदमी है, ये सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, हम बात करते हैं तो ये बात नहीं करना चाहता, जबकि ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं था। अब इन सारी समस्याओं के साथ में एक चीज मेरे साथ में ठीक थी कि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ठीक थी। मैं चीजें देख सुन समझ बहुत अच्छी तरह से जाता था। मैं बोल नहीं पाता था, मैं समझा नहीं पाता था, मैं पूछ नहीं पाता था, पर देखकर मैं समझ जरूर जाता था कि कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, पर मैं कह नहीं पाता। तो फिर उन चीजों के ऊपर धीरे धीरे काम करना चालू किया। तो जो सवाल आपने पूछा है वो बिल्कुल दुरुस्त पूछा, और ये सफर रहा उसका। तो खेल कूद के मैदान पे मैं एक अलग व्यक्ति होता था। क्रिकेट खेलने का मुझे शौक था। जितने लोग मेरे क्रिकेट के मैदान पे जो दोस्त थे, वो सब मेरे दोस्त थे, उनसे बातचीत हो जाती थी, सारी चीजें कर लेते थे। पर जैसे ही उस मैदान से बाहर निकलते, अन्य कोई दूसरा काम होता, तो वहां मेरी गाड़ी वापस अटक जाती। Then how did that change? उसके ऊपर फिर मेहनत करी। पहले तो ये आइडेंटिफाई किया, पहले ये समझा कि भाई समस्या क्या है और होगा क्या, दुनिया हंसेगी ना जी। फिर अपन ने तय कर लिया कि कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि एक दिन मास्टर ने आकर मेरे को बढ़िया 2-4 पेंसिल बॉक्स उठाया और कूट दिया, और बोला कि लक्षराज तुम समझते नहीं हो, तुम ये नहीं करोगे तो तुम ढीठ के ढीठ रह जाओगे और क्लास तुम पर हंसेगी। वो जुमला मेरे चिपक गया, और उसी क्षण मैंने ये तय कर लिया कि मैंने कहा क्लास हंसेगी ना, मैंने कहा मैं दुनिया को ही क्लासरूम बना देता हूँ। वाह। मैंने कहा दुनिया को हंसने दो, मैंने कहा नो प्रॉब्लम।
उधर वो मेरे को पेंसिल बॉक्स, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, उधर वो मास्टर मेरे को पेंसिल बॉक्स से कूट रहा है और उसमें उसमें मोचें आ रही हैं और मुझे ये समझाया जा रहा है कि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम ढीठ और तुम करोगे नहीं तो क्लास हंसेगी। और मैं मन ही मन सोचे जा रहा हूँ कि मैंने कहा सर कोई बात नहीं, अभी तो क्लास नहीं हंस रही ना, क्लास को भी हंसने दो और मैं दुनिया को भी क्लासरूम बना दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मतलब बट दिस इज अ कॉन्वर्सेशन मेरे दिमाग में चल रही है। और फिर जब आपने तय कर लिया तो फिर आप उस रास्ते पे चल पड़ो, उतना अकीदा रखो, उतना भरोसा रखो, अपने आप पे भी रखो, और जो दो लोग आपको जिंदगी के राह में मिलते हैं वो आप पे भी रखते हैं और आप भी उन पर रखो। एब्सोल्युटली। तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो इस प्रकार से फिर जिन चीज़ों के ऊपर काम करनी थी, थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आई, थोड़ी अक्ल आई, थोड़ा सीखने लगे, थोड़ा समझने लगे, थोड़ा अपनी कमियों को महसूस करने लगे, फिर उनके ऊपर काम करने लगे, तो करते 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 अब पॉडकास्ट करने तक पहुंच गए। आप जब बात कर रहे थे ना कि ये बात मैं अपने आप से कर रहा था, उस जी। वक्त पे ना मुझे मम्मी की याद आ रही थी कि मेरी मॉम मुझे बोलती हैं कि कभी भी आपको कोई तकलीफ हो ना और आपको ये पता हो कि आपको तकलीफ है, तो मतलब आप उस तकलीफ से बाहर निकल सकते हो बिल्कुल। क्योंकि आप अवेयर हो। बिल्कुल सही। राइट। अगर आप अवेयर ही नहीं हो तो आप निकलोगे तो किससे? आप निकल नहीं बिल्कुल सही पाओगे बात है। और आप कोशिश कर रहे हो कि मैं इससे निकल जाऊं। ठीक बात है। एंड मैं बहुत रेजोनेट कर पा रही थी आपकी इस बात से। आपने अपनी माँ के बारे में बहुत बात की, आपने बताया कि उनकी एक बात आपकी ज़िंदगी का सार बन गई, राइट? बिल्कुल। एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। आई नो आपके फादर साहब हमारे बीच में शरीर रूप से नहीं है, लेकिन उनकी जितनी भी सोच, उनकी जितनी भी चॉइसेस आपको दी गई हैं, ऐसी कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि वो आपको बहुत हिम्मत देती है और आज जो आप जितनी चॉइसेस लेते हैं, यू सी योरसेल्फ बिहेविंग लाइक हिम एट टाइम्स। ये तो शायद जो जिनके साथ अब हम दिन रात जीते हैं उनसे ये सवाल पूछें तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। पर कई बार अगर कुछ चीज़ों के बारे में सोच की नहीं पर कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो अगले दिन मेरे को कोई बोल रहा था कि भाई तुम बैठे बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। और अगले दिन कोई और चर्चा चल रही थी तो किसी ने कहा कि कोई जुमला मैंने कहा था या कोई लाइन मैंने कही थी, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हूबहू 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि वही इस बात को कह रहे थे। जी। पर उनके जैसा बनने के लिए मुझे काफ़ी जन्म लेने पड़ेंगे, पर कोशिश यही करते हैं। और उनकी जो एक खूबी जो है वो अनुशासन की थी। वो बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे और उनको कोई भी गैर अनुशासन की चीज़ जो थी वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और अब जब वो नहीं रहे, इस छोटे समय के अंदर भी जब हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को 40 साल कैसे झेला होगा। एक तो वो समय के मतलब बिल्कुल मतलब जो है वो जिसको कहते हैं कि घड़ी गलत हो सकती थी, पर वो व्यक्ति वक्त को लेकर कभी गलत नहीं हो सकता था। मतलब समय जो दिया उसे 5 मिनट पहले अगर आप नहीं होना तो आप लेट हो। और उन्होंने सारा काम जो किया वो सारा अनुशासन के अंदर किया। तो वो जो एक चीज़ थी, वो एक सोच थी, वो हमें काफ़ी हिम्मत देती है। और एक बार जब उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर निर्णय ले लिया था और जब तक कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं आई जिसकी वजह से किसी भी रूप से उस सोच को बदलने की आवश्यकता हो, तो वो अपने लक्ष्य पे, अपने सोच पे जो है वो कायम रहते थे, उस काम को करते थे। और क्योंकि वो चीज़ सही थी उस चीज़ को करने की, और ये एक अनुशासित रूप से काम करते थे। वन वर्ड मैं कहूँगा। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव सेड दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि अनुशासन वो एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हम सब इतना ट्राई करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली हम ब्लेम कर देते हैं। इतना फास्ट पेस वर्ल्ड है, कुछ ना कुछ तो रुक जाता है, कुछ ना कुछ बदल जाता है, तो ऐसा तो नहीं हो पाता, या हम लेट हो गए या ये नहीं हुआ, राइट? सो आई टोटली respect what he has taught you. But may I say something to you? जब आप बात कर रहे थे ना, तो भगवान ने शायद ये मुझे क्यों दी है मुझे नहीं पता, बट मुझे लोगों की आंखें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे आपकी आंखों में कुछ दर्द नज़र आता है। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है। Is there something that you hide behind this quirkiness? जो आप हंसते हैं, हंसाते हैं, इतने ग्राउंडेड रहते हैं, कुछ तो ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ा है।
ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो आदमी अपने आप से ही करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ शब्दों की मैं हेरा फेरी ज़रूर करूँगा। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि मुझे कुछ छुपाना है, वो केवल इस वजह से है क्योंकि मैं उन चीज़ों के बारे में अभी तक शायद किसी से मैंने बात नहीं करी, और ये कहीं ना कहीं वापस मेरे को मेरे उस बचपन वाले दौर में, मेरे उस जवानी वाले दौर में ले जाता है, जहाँ मैं लोगों से चर्चा नहीं करता था, मैं कहता नहीं था। पर वहाँ पर तो कोई रोज़मर्रे की चीज़ भी होती थी तो वो भी मैं नहीं कहता था। पर अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वो थोड़ी ऐसी हैं कि जो आप अपने तक सीमित रखते हैं, ये आप अपने आप से बात करते हैं, ये आप अपने आप से पूछते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें मेरे दिल दिमाग में, मेरे जहन में, मेरे मन में हैं? तो हाँ, बिल्कुल हैं। क्या मैंने इन चीज़ों के बारे में कभी किसी से बात करी? नहीं, मैंने नहीं करी। क्या ये मेरी आंखों में आपको दिखा? क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये सत्य है। पर क्या ये इस वजह से है कि मैं किसी से कुछ छुपाना चाहता हूँ? नहीं। क्या आपको लगता है कि किसी से बात ना करना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ अपने दर्द के बारे में बात करना, मैं जानती हूँ कि ये पॉडकास्ट वेडिंग के बारे में है और पता नहीं हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बट अपन वी शादी टॉक, के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल विल टॉक अबाउट दैट। बट हम मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात करते हैं और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का पार्ट होता है, राइट? आई एम डूइंग माय पीएचडी इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अमेजिंग। सो यू नीड टू टेल मी, क्या अपने अंदर इतनी चीज़ें रखना और क्या ये ठीक है? नहीं, इतनी चीज़ें हैं नहीं है वो मेरे को नहीं मालूम, अगर मैंने इनको कोई तराजू में तोली नहीं, पर हाँ, चीज़ें हैं, और ईश्वर की और भगवान की कृपा से जो है वो मैं इनसे खुद निपटता रहता हूँ। तो किसी से बात नहीं करना तकलीफ का विषय है। तो मैंने ये तो कहा नहीं कि मैं किसी से बात नहीं करता, मैं अपने आप से तो बात करता ही हूँ। तो मैं अपने आप के साथ में इनको मैं चलाता रहता हूँ। तो जैसे जैसे मुझे अपने आप के साथ वक्त मिलता है मैं चर्चा करता रहता हूँ। और अन्य कोई लोग हैं जिनसे आप अपना भरोसा रखते हैं, अपना अकीदा रखते हैं, जी। जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप उनसे चर्चा करते हैं। पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें हैं तो अंदर रखकर। और जहाँ तक जो आपने सवाल उठाया घुटने का, नहीं। क्या ये इन चीज़ों के बारे में मैं सोचता हूँ, विचार विमर्श करता हूँ? बिल्कुल करता हूँ। मैं क्या चिंता करता हूँ? नहीं, मैं इन चीज़ों के बारे में चिंतन करता हूँ ज़रूर। चिंता और चिंतन तो और क्या जो है वो मतभेद होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मतभेद तो चाहे आप अपने आप के साथ करो, अन्यों के साथ करो, करना चाहिए। तो मेरे खुद के इन सोचों को लेकर अपने आप के साथ में मनभेद नहीं है, मतभेद ज़रूर है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो ये चिंता और चिंतन का जो इतना ब्यूटिफुली यू हैव गिवन द डिफरेंस, नो, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपसे शायद दोबारा सवाल इसीलिए ही किया कि जो आपने बोला ना कि किसी से नहीं करता पर अपने आप से तो करता हूँ ना, सो वही बात घुमा फिरा के आ जाती है दैट यू आर अवेयर जी कि मुझे बात करनी है और अपने आप से करनी है। बिल्कुल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक टू माई अनदर क्वेश्चन, अभी आपने कहा कि चलो शादी के बारे में बात कर लेते हैं। आज जिस हम दुनिया में रहते हैं और जितना फास्ट ये देश भाग रहा है, आप कितना यकीन करते हैं कॉन्सेप्ट मैरिज में? ये मैम हर व्यक्ति का अपना खुद का एक विषय है और हर आदमी का अपना एक जवाब है। ये मैं किसी के लिए इस चीज़ का जवाब आप नहीं क्या दे मानते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि ये हजारों सालों से एक चलती हुई आती हुई एक प्रथा, एक संस्कृति है, जिसको एक सोच से बनाया गया था, जिसकी उस दौर में भी ज़रूरत थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। जी। और ये उन दो लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि ये इस सोच को कैसे चलाते हैं। एब्सोल्युटली। उसके अलावा इसके अंदर और You share a beautiful bond with your wife and most of the time आप अपने इंटरव्यूज़ में भी बहुत बार उनको क्रेडिट्स देते हैं, राइट? कि that you feel blessed that you have her in your life. क्योंकि जब हम वेडिंग्स के बारे में बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम फॉल तो मैरिज में ही कर रहे हैं ना, जी। राइट? एंड मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने बिजी वक्त में आप अपनी फैमिली के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? जितना वक्त आदमी बिताना चाहता है क्या वो उतना बिताता है? वो हमेशा कम लगता है।
अगर मेरे को लग रहा है कि जायज़ है, आपको नाजायज़ लग सकता है, और आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, मुझे कम लग सकता है। तो ये चीज़ रहती है, और ये शायद जब तक ज़िंदगी रहेगी, जब तक वक्त रहेगा, तब तक ये चीज़ रहेगी। या तो इसके अंदर एक अच्छी एक सोच है, जिससे इस बात को बताया जा सकता है, जिसको समझाया जा सकता है। अगर आप एक छात्र से पूछेंगे जो फेल हुआ है कि 1 साल की कीमत बताओ मुझे, तो शायद वो छात्र आपको बेहतर बता पाएगा कि उस 1 साल की कीमत क्या है। बिल्कुल। आप अगर उस माँ से जाकर अगर पूछेंगे कि मुझे उस 1 महीने की कीमत बताओ जब उसने बच्चे को 1 महीने पहले जन्म दिया हो। आप अगर किसी एक साप्ताहिक अखबार निकालने वाले संपादक से बात करेंगे कि मुझे 7 दिन की कीमत बताओ। अगर आप 1 दिन की कीमत पूछना चाहेंगे तो उससे पूछिए जिसको 24 घंटे बाद फांसी होनी हो। बिल्कुल। और 1 घंटे की अगर कीमत पूछना चाहो तो एक माशूक और माशूका से जाकर पूछो कि हम 1 घंटे के लिए मिल सकते हैं, और 60 मिनट की क्या कीमत होती है, और शायद वो बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल। और एक क्षण की कीमत अगर किसी से पूछनी हो तो उससे पूछे जिसके सामने उसकी ट्रेन निकली हो। वाह। तो वक्त जो है ना, उसको सोचना, समझना, बांधना, जायज नाजायज, कम ज्यादा हम करते रह सकते हैं। क्योंकि एक दौर तब था जब घड़ी किसी के पास नहीं थी, पर वक्त सबके पास था। बिल्कुल। आज घड़ी सबके पास है, वक्त किसी के पास। वक्त किसी के पास नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं अपने बच्चों के साथ में, घर परिवार के साथ में मैं वक्त बिताने का प्रयास करता हूं, मैं करता भी हूं। अब किसको कितना लगता है वो उनके ऊपर निर्भर करता है, और जायज़ सी बात होगी कि जितना भी कर पाओ वो कम ही लगता होगा। पर अगर मैं मेरे परिप्रेक्ष्य से सोचूं, मेरे दृष्टि से देखूं, मेरी जगह से मैं देखूं, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं उन लोगों को काफ़ी अपने दिनचर्या का हिस्सा बना कर रखता हूँ। तो उस सिलसिले में भी मैं काफ़ी उनको वक्त दे पाता हूँ। तो और उनको देख पाता हूँ, उनके साथ में समय बिता पाता हूँ, उनको समझ पाता हूँ। और हर शाम अगर हम जब उदयपुर में साथ में होते हैं तो हर शाम घर परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में ही होती है। तो कोई घर पे लोग आए हैं या नहीं भी आए हैं, कोई शाम खाली भी हो, तो हम लोग वो सारा वक्त ज़रूर साथ में बिताते हैं। मेरी बड़ी बेटी अब 10 साल की होने आ रही है, 11 साल की होने आ रही है, सॉरी, वो अभी सुनेगी तो कहेगी मेरी उम्र नहीं मालूम। पर अब जैसे मेरी कोई यात्रा होती है इधर उधर की 1-2 दिन की, तो मैं उसको साथ में लेकर चला जाता हूँ कि भाई ये बड़ी हो गई है, वो ये काम कर सकती है, तो उसको मैं अपने साथ लेकर चला जाता हूँ। तो वो भी सारे तरीके हैं, बहाने हैं वक्त बिताने के। उसको आनंद इसलिए आ जाता है कि अगर वो वीक डे हुआ गलती से कहीं, तो स्कूल के अंदर एप्लीकेशन डालकर उसको 1 दिन की छुट्टी लेकर और उसको लेकर चला जाता हूँ। किस्मत अच्छी हो जाती है, अगर फ्राइडे होता है तो मैं उसको मेरे प्रोग्राम को थोड़ा सा रीशेड्यूल कर लेता हूँ, तो फ्राइडे शाम को उसका स्कूल ख़त्म हो जाए तो सैटरडे संडे वो मेरे साथ जा सकती है। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है वो आगे पीछे वक्त बिताने का प्रयास ज़रूर जो है वो किया जाता है। तो ये हम ज़रूर करते हैं, अच्छा लगता है। और ये आज जिस उम्र में है कल नहीं होंगे, तो जो आज चीज़ उनके साथ में देखने को करने को मिलेगी, वो यही चीज़ अगली उम्र में जब बड़े हो जाएंगे, सोच बदल जाएगी, तब वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो जो इन चीज़ों का स्वाद जिस वक्त पे, जिस समय पर और जिस मोड़ पर है, वो तब है। बिल्कुल। उसको लेना, सीखना, समझना वो हमारे पर निर्भर करता है। एक जिंदगी को इस पृथ्वी पर लाने का निर्णय एक माता पिता का होता है। तो बिल्कुल। जब आपने इस निर्णय को लिया तो उस जिम्मेदारी को निभाने का भी फर्ज हमारा होता है। आपकी पूरी इतनी देर की कॉन्वर्सेशन से मुझे एक बात तो बिल्कुल समझ में आई कि आप बहुत ही अवेयर इंसान हैं, और मैं बार बार इस वर्ड को इसलिए लेकर आ रही हूँ बिकॉज किसी एक अवेयर इंसान के साथ बैठना और इतनी बातचीत करना, इट्स वेरी रेयर। हम हमेशा ये भी क्लिप मेरे को अलग से चाहिए। we will give you all the clips for sure. But आज हम वेड एफएम के काउच पे हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा वेडिंग्स के बारे में बात करें। व्हाट इज एचआरएच ग्रुप? फादर की कल्पना थी Okay. पूरी तरीके से। तब लोग मेरे पिताजी पर खूब हंसे
और उन्होंने अच्छी तरीके से उनका कहा कि अरे देखो ये आदमी क्या कर रहा है, ऐसे कोई करता है क्या, कोई घर के बाहर जाकर शादी करता है क्या। मतलब 86-87 के अंदर उन्होंने 88 के अंदर जो है वो उन्होंने तय किया कि नहीं ये एक सोच दी जा सकती है। 15 साल तो इस सोच को लोगों को पचाने में लगे। 15 साल? हाँ, तब जाकर कहीं उदयपुर जो है वो इस सोच को लेकर कहीं पटरी के ऊपर आया। और आज अब आप देखिए 38 साल हो गए और जो बूम आई है पिछले 20 साल के अंदर, मतलब पूरे देश भर के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग की। अब मुझे ये ध्यान नहीं कि 88 में कितने लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे थे। बिल्कुल। तो जब दादाश्री ने होटल्स का काम भी चालू किया तो अखबारों ने क्या छापा कि राजे महाराजे अब झूठे बर्तन धोएंगे। तो शुरुआत तो वहां से हुई ना, जब 62 के अंदर 61 के अंदर लेक पैलेस को होटल बनाया और आज वो हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। बिल्कुल। वो लोगों को नहीं दिख रहा है। आज शादियां जिस कदर से लोगों को व्यवसाय दे रही हैं, चाहे वो उदयपुर के हों, अगल बगल के लोग हों, पर इसको काम करने में कितनी मेहनत लगी और मेहनत किस चीज की, अपने सोच के ऊपर अटल रहने की। जी। लोग हंस रहे थे तो चाहते तो बंद भी कर सकते थे कि अरे नहीं 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 नहीं, जो आपने बुनियादी सवाल पहले पूछा कि लोग हंसें, ये कहें, वो कहें, अन्य तरीके की बयानबाजियां हों तो क्या करोगे। तो ये उदाहरण हमारे सामने, ये उस सवाल का भी जवाब देता है और आपके ये वेडिंग के सिलसिले का भी ये जवाब देता है कि उन लोगों को अपनी सोच में पूरा यकीन था कि कुछ भी हो, आने वाले समय के अंदर अगर इस शहर को, परिवार को, जगह को आगे बढ़ना है तो इस रास्ते से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जैसे लोग और थे जिनके अंदर इतना हौसला नहीं था, हिम्मत नहीं थी। एयरबीएनबी की बात हम लोग आज करते हैं, गेस्ट हाउस की तो हिम्मत तभी दे दी थी ना। बिल्कुल। जो पुराने शहर के जो लोग थे आते थे, अरे यार कमरा मिल जाता है, एक 200-400 रुपए में हो जाएगा काम, तो अच्छा रहेगा। तो लोगों ने सोचा कि जब ये लोग अपनी जगहों को एक व्यवसाय के तौर के ऊपर और अपने परिवार और लोगों की परवरिश के लिए इसको कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। आज महिलाएं जो हैं अपने घरों के अंदर कुकिंग क्लासेस चला रही हैं। वो बाहर जाना नहीं पसंद करती, पर वो घर के अंदर कुकिंग क्लासेस चला रही हैं। उनके लोग आ जाते हैं, कम्युनिटी सेट हो जाती है, 5-6 लोग आते हैं, वो घर के अंदर अपनी कुकिंग क्लासेस दे देती हैं। ये क्या है? ये पूरा सोच और पूरा सिलसिला वैसे चालू हुआ। बिल्कुल। इस तरीके से HRH का जन्म हुआ, इस तरीके से दादाश्री के माध्यम से होटल्स का उदयपुर के अंदर जो है वो जन्म हुआ। और आज 37-38 साल हो गए शादियों को होते होते। दैट्स वंडरफुल टू नो। आई मीन जिस तरीके से इस चीज़ की शुरुआत हुई और जो आज मुझे लगता है कि जितना पैसा वेडिंग्स इंडियन इकोनॉमी को देती है, आई फील दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, विदाउट डाउट, राइट। और आज हम लोग मतलब जो है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि EMF जैसे प्लेटफॉर्म का मैं जो है वो बेस्ट वेडिंग वेन्यू का अवार्ड जो है जगमंदिर जो है वो जीता है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। मतलब क्या मैं ये कह दूं कि इसके अंदर केवल मेरी मेहनत है? नहीं, मतलब लोगों ने इसके अंदर खूब मेहनत करी है, खूब पसीना बहा है, तब जाकर कहीं इस चीज के ऊपर, इस मुकाम के ऊपर पहुंच पाए। आज पिताश्री ने, दादाश्री ने मेहनत इतनी कर रखी है कि भगवान की और ईश्वर की अनुकंपा से लोग तय करते हैं कि नहीं हमारे को जगमंदिर जाना है। लोग तय करते हैं कि हमारे को महल के इस हिस्से के अंदर हमारे को जो है ये जगह हमने चुननी है कि हम यहाँ हमारी रस्म जो है वो करना चाहते हैं। तो लोग चलकर हमारे पास आते हैं। और आज आपको पता ही है कि इवेंट और वेडिंग इंडस्ट्री इतनी बढ़ चुकी है कि, और इतने प्लानर्स हैं जो रेकमेंड करते हैं कि आपको उदयपुर में करना चाहिए, उदयपुर में आपको इस जगह के ऊपर करना चाहिए। तो और आज की तारीख में जगहें अपने आप में इतनी मशहूर हैं कि इनको अब ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं रही। लोग शौक से, मन से जो है वो खिंचे चले आते हैं। जो लोग इस इतनी ताकत रखते हैं कि इस कायनात के अंदर कहीं पर भी जाकर शादी कर सकते थे, वो आकर उदयपुर को चुनते हैं। तो ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है, हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि जो लोग दुनिया में कहीं पर भी जा सकते थे वो उदयपुर आए। तो कोई तो वजह होगी, कोई तो बात होगी।
अब वैसे लोगों को तो आप जाकर कह नहीं सकते कि आप उदयपुर आइए, उन्होंने खुद ने तय किया। तो जब उन्होंने तय किया कि हम उदयपुर आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत कर सकते हैं, जी। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं कि आपने हमारे शहर को चुना, आपने हमारी जगह को चुना, और आपने भारत के अंदर भी उदयपुर में इस कार्य को, इस शुभ विवाह को करने का जो है वो निर्णय लिया। और ऐसे कितने लोग हैं जो इस काम को करते हैं। You know, since you were talking about EMF, and it's very important for me to ask you this question. आप इतने सक्सेसफुल हैं, चाहे वो HRH ग्रुप की बात की जाए या आप जो और भी चीज़ें करते हैं, most of the things that you're doing, you're very successful in it. Why do you think you need networking in wedding conclaves? You are so popular in whatever that you do. I don't think, I mean, I should not say what I think, but I'm so scared already. अब वो चीज याद आ रही है। Yeah. जी। Yeah, so I need to ask you, like, why do you think that you need wedding conclaves? जब आदमी सीखना या समझना जिस दिन छोड़ दे, उस दिन वो ये सोच ले कि उसने जिंदगी को छोड़ दिया है। तो आज की तारीख में दीन दुनिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर और कौन क्या नया कर रहा है, ये मुझे सीखने का मौका मिलता है, मुझे देखने का मौका मिलता है। मैं कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकता हूँ, सुधार सकता हूँ, इस चीज को तो मैं छोड़ने से रहा और ना मैं कभी छोड़ना चाहता हूँ। बदलता कौन है? जो बदलना चाहता। और हम लोग बेहतरी के लिए बदलना चाहते हैं। इस दीन दुनिया के अंदर अन्य दूसरे देशों में और लोग क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, वो मैं सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। और जो कोई दूसरे लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई, हम उदयपुर में ये काम कर रहे हैं, आप आइए, देखिए हम साथ में कैसे काम कर सकते हैं। वार्ता होगी, बातचीत होगी, सोच का आदान प्रदान होगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। That's a beautiful thought that you have, और उससे पता लगता है कि आपका अपने बिजनेस के लिए माइंडसेट क्या है, राइट? इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, आपकी लर्निंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। बिल्कुल, राइट? और कामयाबी जो है वो इसी के ऊपर निर्भर है जी, और किसी के ऊपर नहीं। कामयाबी शिक्षा से ही चलेगी। बिल्कुल। अगर आपने सोच लिया कि मुझे सब कुछ आता है, फिर कुछ नहीं होने वाला। एब्सोल्युटली। पर सर, आप मुझे ये बताइए कि उदयपुर जैसी सिटी जहाँ पर कुछ ही महीने होते हैं शादी के, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जब सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यू नो, देयर आर लिमिटेड सेट ऑफ मंथ्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं। व्हाट इज़ दैट वन थिंग अ कपल शुड कंसिडर बिफोर deciding Udaipur as a venue? Not one of the property, but Udaipur as a venue. अब सबसे पहली बात तो ये कि अब वो रहा नहीं ऐसा कि एक दौर रहता है। अब लोग वीकेंड्स देखकर शादी करते हैं। बिल्कुल। चाहे, और अभी तालाब के बीच में होने से, पहाड़ियों के आजू बाजू में होने से, अभी भी भगवान की दया से गर्मी वहां पर इतनी नहीं पड़ती जितनी बाकी की राजस्थान में पड़ती है। अन्य शहरों को लेकर, चाहे जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, वैसी गर्मी आज भी उदयपुर में नहीं पड़ती। अब आपका पहले वाले सवाल का भी जवाब इसके अंदर एक हद तक आएगा जी, कि वेडिंग कॉन्क्लेव्स की क्या आवश्यकता। अब जब वहाँ जाते हैं तो पता पड़ता है कि हजार लोगों के, 700 लोगों के एयर कंडीशन ट्रांसपेरेंट तंबू बनने लग गए। तो अब मैं अगर ये वहाँ नहीं जाता तो मुझे भी पता नहीं पड़ता। अब लोग कहते हैं कि हम उदयपुर मॉनसून में जाना चाहते हैं और हमारे सारे वेन्यूज खुले हैं। कुछ समय पहले मॉनसून के अंदर एक वेडिंग थी, उन्होंने वो पूरा ट्रांसपेरेंट टेंट लगा रखा था और लोग अंदर, ऊपर पानी गिर रहा, आप उस पानी के से पीछे महल को देख सकते हैं और आप इत्मीनान से बैठे हैं, कोई गीला नहीं हो रहा, कोई भगदड़ नहीं मच रही, सब शांति से बैठे हैं। और वो 500 के 500 गेस्ट आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि तो वो ज़्यादा खुश हुए कि हमने इतनी व्यवस्था करी और बारिश भी आ गई तो हमको अच्छा भी लग रहा है विजुअली। हाँ। और हिंदुस्तानी दिमाग तो ये सोचता ना, खर्चा वसूल कि अगर ये मैंने लगाया और बारिश भी नहीं आई तो फिर वो लगाने का फायदा क्या। तो उस आदमी को लग रहा है कि नहीं, मैंने पैसा भी लगाया तो बरसात भी होनी चाहिए। Exactly. अब वो वाला तो आदमी अपने हाथ में है नहीं, पर वो भी किसी दिन बरसात भी हो जाती है तो उनको भी आनंद आता है और विजुअली भी अच्छा लगता है, इमोशनली भी अच्छा लगता है और पानी में एक अपना रोमांस है। बिल्कुल।
तो वो खूबसूरती अपने आप उस मंजर और उस माहौल के अंदर जो है वो आती है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो हैं आजकल इन चीज़ों का फ़र्क नहीं रहा, लोगों की सहूलियतों से काम होने लगा है कि मैं इस फ्राइडे सैटरडे संडे मैं फ्री हूँ और अब वहाँ पर अगर इतनी गर्मी है तो इसका कोई ना कोई इंतज़ाम करना है, तो वो होता है। एजेंसीज हैं, लोग हैं जो इस सोच के साथ में काम करते हैं। तो अब 365 दिन Yeah. इन इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। तो अनलेस और ये चीज़ें आजकल कोई बाधाएं नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक कोई सोच हो जैसे अगर आप कोई उदाहरण के तौर के ऊपर या मिसाल के तौर के ऊपर अगर मेरे को कोई बात बताएंगे तो मैं उसका जवाब आपको बेहतर दे पाऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है। जैसे आपने कहा कि महीने यही है, तो अब तो वो कई महीनों का मसला रहा ही नहीं। बिल्कुल। तो वो चीज़ बिल्कुल चाहे मानसून हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। We found the solution. We found the solution. The industries found the solution, Lovely. which is great. But if someone wants to get married under HRH group, जी. right? Is there any wedding license or a protocol which needs to be followed? वो Or हमारे सारे वेबसाइट्स के ऊपर दिया Okay. हुआ है। हमारा एक पॉइंट पर्सन है जो उनके साथ में डील करता है और उनसे जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम लेते हैं okay, और जो हम लोगों की एक्सपर्टीज है वो हम बताते हैं और जो हमारी नहीं है वो बाहर से लाते हैं। have you ever denied having any wedding in one of your palaces where you never wanted this wedding to happen? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कोशिश यही रहती है कि ऐसा कुछ ना हो। ना हमारी कोई इच्छा, हम इस चीज़ के लिए बैठे भी नहीं है। हम बैठे हैं कि हम व्यवसाय करें, धंधा करें, अच्छा काम करें। और पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि सब कुछ चलता है, अकड़ और घमंड और बदतमीजी नहीं चलती। तो जब ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या है, मना करना पड़ता है। Okay. और अभी तक जहाँ तक मुझे ध्यान है ऐसा एक बार ही हुआ है। अब इसके आगे इसके ऊपर मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा। I think you must tell a story about this because मुझे ऐसा लगता है कि you know जब आप देखो मैं what I feel और because ये I सवाल पहले मेरे को कभी किसी से पूछे भी नहीं है। तो ये क्या थोड़ा आउट ऑफ कोर्स सवाल था ये, पर जो सच है वो सच है। इसके अंदर और दूसरी आपने वर्ड इस्तेमाल किया स्टोरी। मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ और अक्सर क्या होता है कि लोग इसको बहुत लूजली यूज कर लेते हैं। और स्टोरी का मतलब मैं कोई लेसन नहीं देना चाहता, पर काल्पनिक होता है और जिन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं वो हकीकत है, वो सच्चाई है जी। ये एक कोई काल्पनिक चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कोई फिक्शनल किताब लिखनी हो या कोई फिल्म बनानी हो, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो या तो मैंने जी हैं या किसी और ने जी हैं, किसी की सच्चाई है ये। हम काल्पनिक दुनिया की चर्चा नहीं कर रहे। तो उसकी जो सच्चाई है बात की, ना कि कहानी, और वो ये है कि वो इंसान ने ये सोचा कि हम कहीं गए हैं तो हमने पैसा दिया है तो हमने सब कुछ खरीद लिया है, तो ऐसा तो होता नहीं। तो और मेवाड़ इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि हमारा स्वाभिमान हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने हमारे स्वाभिमान को कभी भी किसी खूंटे के ऊपर नहीं टांगा। तो जब व्यक्ति विशेष जब इस सोच के साथ में आते हैं तो पहले उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि सर ऐसी बात नहीं है, हम भी धंधे में बैठे हैं, हम काम करना चाहते हैं। पर जब वो उस घमंड और गुरूर के घोड़े के ऊपर चढ़कर और बहुत तबीयत से उसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो फिर उनको मना करना पड़ता है। तो मैं इतना ही खुश हूँ ये कहने के लिए कि वो शायद एक ही बार हुआ तो और आखिरी बार हो वो, जब ऐसा कुछ नहीं हो तो बाकी सारी चीजें चलेंगी। How important it is to say no in our industry? The client who has come, it's their wedding, and what is it that they will like and what is it that they want their guests to experience. I am there to fulfill their need and their requirement, not lump my passion and my thought onto you. Yeah. No, you must have दाल मखनी। अरे भाई मुझे दाल नहीं पसंद यार, और वो दाल तो मुझे नहीं पसंद। नहीं बट खानी ही चाहिए। अब अगर कोई कन्विक्शन से बोल रहा है कि उसको नहीं पसंद तो उसको रहने दो, और उसको अगर you are feeling that that person is doubtful, let them try a spoon. Absolutely. But the bigger point in this is to know what is it that they like and they don't like. What are their likes and what are their dislikes? What flowers do they like? What color do they like? What season do they like? What food do they like? What weather do they like? So these are the entire chronological list of things that you go through to understand what is it that the client really wants. And then eventually you have to be honest
कि बॉस इसमें से 60% चीजें ऐसी हैं जो मेरे को नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगा, तो आपको शायद कोई दूसरा वेन्यू या कोई दूसरा डेस्टिनेशन चुनना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट द फिट फॉर दिस, आई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल योर क्राइटेरिया और योर डिमांड्स। मैं उसको बोल दूं कि नहीं, मैं, क्योंकि आधी समस्या तो ये है ना कि हमको तो सब चीज के लिए हाँ करनी है, और हमारे यहाँ पर यह है कि हमको पहले किस चीज के लिए मना करना है। वो अगला भी गलत फहमी में नहीं चाहिए, वो पैसे लगा रहा है, उसके जिंदगी का शायद ये पहला और आखिरी ये वाला मौका होगा, और क्योंकि मुझे मेरे 4 पैसे बनाने हैं तो उसमें मैं उसको बर्बाद कर दूं, ये लाइसेंस मेरे को किसने दिया? But I think they will always ask your expertise, right? For example, अगर आप आपने मेरी पूछ ली, मेरी हो ना हो, मैं तो डींगे मार रहा हूं ना। हाँ, ये अलग बात है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। ये तो कुल मिला के बुनियाद तो वही वाली बात हो गई मैम। आप ये करवा दोगे क्या? हाँ करवा दूंगा। आप उस दिन बारिश रोक दोगे क्या? हाँ रोक दूंगा। ये चीजें जो है वो हमको समझने की जरूरत है, और कई बार लोग इस बुनियादी सोच को समझ नहीं पाते, फिर लोगों को लगता है कि रिजिड है। रिजिड वाली बात नहीं है, मुझे पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूं। बेहतर ये है कि मैं आज सच बोलकर और मेरा सुख खरीद लूं आगे का, और अभी आप भले ही मेरे से नाराज हो, बनिस्बत अभी आपको राजी करके आगे मैं आपको दुखी कर दूं। और कितने लोग हैं जो शादी में करते थे, मैं इतने लोगों को मिलता हूं जो आकर कहते हैं कि अरे हमने शादी करी पर हम फंस गए, हमने शादी करी हम फंस गए, हमने शादी करी हम फंस गए। मतलब सैकड़ों बार ये चीज सुनने को मिलती है। क्यों होता है ये? क्योंकि आदमी उन सारी चीजों के लिए हाँ करता है जो वो नहीं कर पाता है। एक्सपेक्टेशन राइट सेट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। और हमारे इंसानी फितरत है कि हम हर उस चीज को ठीक करना चाहते हैं जो टूटी नहीं है। वी वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स दैट आर नॉट ब्रोकन। आप मेरे से सीधा सवाल पूछ रही है, मैं उसको ठीक करने में लग गया हूं। उसको जरूरत है क्या ठीक करने की? मुझे केवल हाना में उसका जवाब देने की जरूरत। आप खाना बना देंगे? हाँ सर, मैं तो ऐसा चटकारा लिया हुआ खाना बनाऊंगा कि आप उसमें इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन सब खा लो, आपको मजा आ जाएगा। मुझे पता है मेरे से वो नहीं हो सकता। मैं ये ऐसा झूठा वादा करूं क्यों? और उस चक्कर में अगर वो आदमी वहां से जाता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड ये चीजें लोगों को धंधे में समझने और सोचने की जरूरत है। There are legal things that one has to be very and careful about. There are technical things that one has to be very and careful about. There are heritage and cultural things that one has to be very and careful about and sensitive to. और ये सारी चीजें लोगों को भी खुल के समझने की और सोचने की आवश्यकता है। तो मैं एक bespoke इंडस्ट्री में हूँ। मैं वो काम करना चाहता हूं जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनको किस चीज में खुशी मिलेगी, और उसमें से मैं कितना काम कर सकता हूं, और जो बचा हुआ काम है वो और कौन बेहतर अच्छा कर सकता है, उन दिशा में मैं उनको भेजने का प्रयास करूं। आप कितना इन्वॉल्व होते हो इस पूरे प्रोसेस में? बिकॉज व्हाइल यू वर टॉकिंग आई वाज फीलिंग दैट जो मेरी सोच है अपने बिजनेस को चलाने की, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि मेरे साथ काम करने वाला जो व्यक्ति है वो भी उसी सोच के साथ काम कर रहा हो। क्या ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड है या इट्स ओनली यू हु थिंक्स लाइक दैट? नहीं मैम, देखिए इसके अंदर क्या है ना कि क्या आप ऐसी जज्बाती चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। तो आपको लोग वैसे लाने पड़ेंगे जो आपका सेम पैशन शेयर करते हो। ओके। और टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। तो अपने को एक फॉर्मेट सेट करने की जरूरत है, और उससे अगर कोई चीज 10% ऊपर या 10% नीचे जाती है, वहां तक वो बंदा कॉल लेवे, और उसके बाद अगर वो जाता है उसके ऊपर तो फिर वो मेरे पास आए। और अब इतनी हजारों शादियां कर ली है पिछले 40 साल के अंदर, तो मोरलेस सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस जो हैं वो डाउन पैक हो चुके हैं, क्योंकि इतना डेटा मिला हुआ है उन चीज़ों को लेकर, तो समझ में आ जाता है कि क्या करना है। और अब इस हिंदुस्तानी फितरत का आप कुछ नहीं कर सकते कि मालिक को बुलाओ हमको तुमसे बात नहीं करनी। It happens with you? तो तब मेरे को प्रकट होना पड़ता है। बाकी जो है वो इसके अलावा और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं 35-36 सालों से काम कर रहे हैं, और वो अपने आप में इन चीज़ों का जो है वो समुद्र है जो इन सारी
चीज़ों को अपने में समाये हुए हैं और प्रिंसिपल कॉल्स के लिए ज़रूर चीज़ें मेरे पास आती हैं या कोई ऐसी कोई रेडिकल चीज़ आ जाती है जिसको स्ट्रक्चरली करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है, लीगली टेक्निकली पॉसिबल है, करा जा सकता है नहीं करा जा सकता है, तो उसकी प्रिंसिपल परमिशन देनी भी है या नहीं देनी है, वो कॉल मेरा रहता है। ओके तो उन चीज़ों को लेकर मैं ज़रूर इन्वॉल्व रहता हूँ और जब तक कोई रिस्क टू लाइफ नहीं हो, कई बार बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ें आती है। एक बार मेरे पास में रिक्वेस्ट आई कि ये लोग एक कोर्टयार्ड के बीच में आइस स्केटिंग रिंग बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि ये बड़ी नायाब चीज़ है। मैंने कहा मैं समझना चाहूँगा, तो जो उसके लोग थे उनसे जाकर मैं मिला, उन्होंने बातचीत करी, तो फिर हमने आइस स्केटिंग रिंग बनाई। यू डिड दैट? हाँ, वाओ। तो ये कॉल्स में हमको सीखने को मिलता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बार कोई अन्य चीज़ आई कि कोई लोग फिश बोल्स लाना चाहते हैं जिसके अंदर लाइव ह्यूमंस को उसके अंदर रखेंगे और वो एक्ट करेंगे, ये कोर्टयार्ड में रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये भी बड़ा फैसिनेटिंग, मैंने देखेंगे कैसे होगा। फिर उन्होंने मुझे समझाया, मैंने कहा ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें अच्छा भी लगता है और लोग इससे टच में भी रहते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता भी रहता है और मुझे भी सीखने को मिलता है। बिल्कुल। When you host a wedding, जब गेस्ट इंटरनेशनली ट्रैवल करके ऑल द वे टू उदयपुर दे कम, जी। इज देयर एनी पेपर वर्क और एनीथिंग दैट दे हैव टू फॉलो? नहीं, तो वो डिपेंड करता है मैम कि वो कहाँ लैंड कर रहे हैं। अगर वो बॉम्बे में लैंड कर रहे हैं तो सारा पेपर वर्क बॉम्बे में हो जाता है, या Okay. दिल्ली में लैंड कर रहे हैं तो वहाँ हो जाता है, या जहाँ कहीं पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एंड दूसरा ये कि अगर वो डायरेक्टली उदयपुर में लैंड जी। करवा रहे हैं तो उसकी वो परमिशंस लेते हैं और फिर उसका काम जो है वो वहाँ पर कस्टम्स और वो इमिग्रेशन का जो काम होता है वो वहाँ उदयपुर में करा जाता है और वहाँ ठप्पे जो है वो फिर वहाँ लगते हैं। बट दिस इज प्रिडोमिनेटली हैंडल्ड बाय द इवेंट कंपनी दैट इज डूइंग द वेडिंग। Okay. It's not something that we do or we get involved with. Okay. And And we highly recommend the client to come into a port where there is all these facilities already. अमेजिंग। जब आप अगेन एक इंटरनेशनल वेडिंग हो रही है तो आई एम श्योर स्टाफ शुड ऑल्सो नो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी। हाउ ट्रेन्ड इज द स्टाफ टू डील विद इंटरनेशनल क्लाइंट? अब इसके अंदर वापस वो वाली बात है कि ऐसे कितने इवेंट्स होते हैं, उसके लिए क्या 24 घंटे 365 दिन स्टाफ को हायर करके रखना, डज इट मेक इकोनॉमिकल और बिजनेस सेंस, Okay. और इज इट बेटर टू हायर पीपल ऑन दोज ओकेजन्स हु आर एक्सपर्ट्स ऑफ दिस फॉर दोज stipulated period of days? So it makes more sense to engage an agency who can do that job, do it professionally and do it well. Then we point the client in that particular direction who speaks those languages and can cater to the guest in the language that they actually need. So Okay. it's a service that is then hired, brought in for the time frame, for the stipulated time frame that it is required, 2 days, 3 days, 4 days, and then they're sent back. But that's easily, sorted. Yes. Amazing. So ये तो वही वाली बात है कि सारा के सारा वजन अपनी छाती पे ढोने की अपने को जरूरत नहीं जी। है। जो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझने की जरूरत है और जो आदमी उस काम को जिम्मेदारी से बखूबी निभा सकता है उस दिशा के अंदर उनको भेजने की जरूरत है। और कि ये काम हम नहीं करते हैं पर हम आपकी मदद कर सकते हैं कि ये 3-4 लोग हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। Something from your culture. If couple wants to add into their wedding, जी। right? Maybe something which, they want to maybe give experience. Forget about they want to take an experience, but they really want to give the experience from you. Maybe they want to see a royal family. They really want them to be a part of it. तो जिस Yeah. जगह के ऊपर या जिस स्थान पे वो है, मैं सिर्फ उतना ही कहता हूँ कि इसको ढकना मत, सब कुछ आ जाएगा। अगर उदयपुर आ रहे हैं, इन वेन्यूज के ऊपर आ रहे हैं, तो इनकी खूबसूरती को जिंदा रहने दो। जर्रे जर्रे में, पत्थर पत्थर में, कण कण में जो है वो हम लोग समाये हुए हैं। तो मैंने कहा उन चीज़ों को जितना उजागर करोगे उतना आपको कल्चर और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बाकी अगर कोई वो दोस्त होते हैं, मिलने वाले होते हैं, फैमिलीज होती है, और अगर वो बुलाते हैं तो बिल्कुल जाते ही हैं। एंड हाउ मच, बिकॉज अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वेडिंग्स ने इतने लोगों को काम दिया है, राइट? दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम अपनी शहर की भी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। जी। आई रियली वांट टू आस्क यू, आप कितना अपने लोकल आर्टिसंस, परफॉर्मर्स, इन सब लोगों को बढ़ावा देते हैं? मैं बात कर सकता हूँ, थोप नहीं सकता। एब्सोल्युटली। तो और ये सारा काम जो है, जो इवेंट जो हैंडल कर रहा है उनके ऊपर रहता है। ओके।
तो कोशिश यही रहती है कि जितना उन लोगों को बताया जा सकता है कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, चुनना ना चुनना उनका प्रोगेटिव है, पर जितनी वर्कफोर्स होती है, जितनी लेबर फोर्स होती है, वो सारी लोकल होती है। और जहाँ तक खाना बनाने का सवाल है, लोकल कुजीन्स का सवाल है, तो उसके अंदर सारी वर्कफोर्स वापस जो है वो लोकल होती है। तो वो वाला काम जो हमारे हिस्से का है वो उतना है। बाकी अब फ्लावर्स का काम है, वो हमारे बस की बात नहीं है, हम कर नहीं सकते। अब किसी को इटालियन या जापानीज खाना खाना है तो उसके लिए अलग केटरिंग सर्विसेज होती हैं जो उस पर्टिकुलर खाने को प्रोवाइड करती हैं। एंटरटेनमेंट का काम होता है तो उसके अंदर जो है वो लोग एंटरटेनर्स बाहर से लेकर आते हैं। पर हाँ, जो पॉकेट्स के अंदर, फिलर्स के अंदर जो काम होते हैं, उन चीज़ों के अंदर ये लोग ज़रूर लोकल आर्टिजन्स को खूब प्रेफर करते हैं, यूज़ भी करते हैं, टू ऐड टू दैट कल्चरल सेगमेंट एंड टू कीप दैट फ्लेवर अलाइव एज वेल। तो तब उन लोगों को ज़रूर एक प्रोमिनेंस और एक प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलता है। ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं, होटल्स की चेन हैं जहाँ पर दे डोंट अलाउ any other caterer to come and हमारे साथ ये कोई प्रॉब्लम so नहीं। anyone can come। जब मैं कर ही नहीं सकता उस काम को, किसी को मना, यही तो ये रिजिडिटी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, या ये स्टबर्ननेस जो है ये किसी को कहाँ पहुंचाएगी। क्या मैं चाइनीज खाना दे सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल। क्या मैं जापानीज खाना दे सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो मैं किस अधिकार से किसी को मना कर रहा हूँ कि आप आकर और इसको पनिशमेंट पोस्टिंग बनाओ? क्यों? अब वो फूड लगाना चाहें, वो खाना दूसरा करना चाहें, वो एंटरटेनर्स इसको वो मेरा फील्ड ही नहीं है, मेरा फोर्टे ही नहीं है। That's very amazing to know। तो मैं अगर वो मेरे से पूछें कि भाई आप दाल बाटी मेरे को अच्छी तरह से खिला सकते हैं क्या आप मुझे लाल मांस खिला सकते हैं, तो हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। और उसमें उनको लगता है कि कोई तीसरा और बेहतर कर लेगा तो उसमें भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक आधी शादी तो सक्सेसफुल तब हो जाती है जब गेस्ट को उसकी पसंद का खाना मिल जाता है। बिल्कुल, राइट। और उनके और ये जमे हुए होते हैं लोगों के, कितने लोगों के महाराज जमे हुए हैं जी, कितने लोगों के कुछ जगहों का पानी जमा हुआ है। बिल्कुल। मैं उसको नहीं बदल सकता, और मैं क्यों बदलने की कोशिश करूं? खुशी आपकी, शादी आपकी, और मैं उस चीज को लेकर क्या आपको समझा सकता हूं? बिल्कुल। तो जिस चीज में आपको खुशी मिलेगी, नहीं कि मेरे दादाजी को या हमारे परिवार को, ये तीसरी पीढ़ी से ये लोग हमारे यहाँ खाना बना रहे हैं, तो हमारे को अच्छा लगता है उन लोगों की मदद करने में कि लो आओ भाई, और कुछ चाहिए हमसे तो बताना। और 4 चीजें उन लोगों से सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल। अब चाय वाला है, मतलब कुछ जगहों से जो चाय बनकर आती है वो चाय हम नहीं बना सकते, तो उनके लिए भी लोगों को बुलाते हैं कि नहीं, चाय तो हमारे को यहीं की पसंद है। वो चाय आदमी वही पिलाता है, उसका क्या कर सकते हैं। दूध जो है वो एक बंदा जो है कहीं से लेकर आता है, उसका दूध मशहूर है जी। अब मैं इन चीजों को लेकर जबरदस्ती तो जिदा तो सकता नहीं, और मेरे को करना भी नहीं चाहिए, और हम करना भी नहीं चाहते। जब एक प्लानर या इवेंट मैनेजर, बिकॉज अल्टीमेटली जब वो आपके किसी भी पैलेस में आके शादी प्लान करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहे हैं, और समथिंग विच इज हेरिटेज नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट। ऐसी कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जहां पर यू आर वेरी एडमेंट कि दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ? बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब वो जैसे वो दीवार होगी कोई, तो कील उठाएगा और वहां ठोकने लग जाएगा, वो काम हम नहीं करने देंगे। ओके। कि मुझे कपड़ा टांगना है, मुझे फ्रेम लगानी है, तो मैं इस दीवार पे लगा देता हूँ, वो ना हो पाएगा। क्या उसका रास्ता निकाल सकते हैं? जी, बेशक निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब जैसा आदमी को जो जिस जगह का वेन्यू दिखा कि हाँ यहाँ ऑल पिन घुसा देते हैं, यहाँ कील लगा देते हैं, यहाँ लकड़ी को जो है वो फिट कर देते हैं, तो ये नहीं होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों का कोई समझौता नहीं है। सेफ्टी को लेकर कोशिश यही रहती है कि उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, जिस तरीके से जिन चीज़ों को चलाना है, तो वो उन चीज़ों के ऊपर जो है वो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें। ये तो हो गई प्लानर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन। जी। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस जो एक कपल को गो थ्रू करनी होती है, बिकॉज दे आर स्टेइंग इन द रूम्स, दे आर समटाइम्स ड्रंक एज वेल, कभी दे आर इन दैट मोमेंट जब उनको दे फील दैट, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि यू नो समटाइम्स व्हेन someone books you, they feel that they own the place. They own the place. नहीं, तो कोशिश ये रहती है कि मैम वो सब लोग एक पर्टिकुलर एथिकल, मॉरल, लीगल फ्रेमवर्क में रहे। Do we sign any contract? Yes, yes, of course. Okay. Without contracts तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो सारी चीजें तो होती हैं। Okay. बट एक स्पिरिट है और एक लेटर है ना मैम, तो स्पिरिट जिंदा रखो।
और जब तक वो मैंने आपको कहा कि किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. एवरीबडी इज देयर टू हैव अ गुड टाइम. वी आर देयर टू मेक मनी, दे आर देयर टू हैव अ गुड टाइम, एंड वी आर देयर टू गिव देम अ गुड टाइम. बट एब्सोल्युटली. जस्ट रिस्पेक्ट एवरीबडी. आटे में नमक चलता है, कुएं में भांग नहीं चलती मैम. बिल्कुल. तो बस वही है. Why do you think लोग उदयपुर को चूज करते हैं एज देयर वेडिंग डेस्टिनेशन, जबकि वो सेम प्राइस में जितना राजस्थान में आप या शायद सस्ते में. मे बी लोग थाईलैंड भी चूज करते हैं, लोग टर्की भी चूज करते हैं, ऐसी दुबई भी चूज करते हैं. Why would they choose Udaipur as a destination? I think the time has come where Udaipur has been known as being the Venice of the East, and I think that the time has come where Venice is known as the Udaipur of the West. तो ये परिवर्तन आया है. And what are the underrated local experiences you think that लोगों को टाइम ही नहीं मिलता मैम. वो 2-3 दिन के लिए आते हैं. वो लिटरली एक वेन्यू टू सेकंड वेन्यू टू थर्ड वेन्यू हॉप कर रहे होते हैं. जाते हैं, कपड़े बदलते हैं, रेस्ट करते हैं और सीधा दूसरे इवेंट के लिए पहुंचते हैं. तो और कोई दूसरी चीज वो अपने आप में वो 3 दिन वो वेन्यूज के ऊपर जाना, जो चीज क्यूरेट हुई है, चाहे इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, फूड, एवरीथिंग एल्स, एंड द सेरेमनीज इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस. तो absolutely यू रियली डोंट गेट एनी टाइम आउटसाइड ऑफ दिस टू डू एनीथिंग एट ऑल. मतलब लिटरली लोग आते हैं एक 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए. कुछ गेस्ट्स आएंगे जो लिटरली एक सेरेमनी अटेंड करेंगे, चले जाएंगे. कुछ लोग आएंगे जो 2 दिन पूरे रहेंगे, 3 दिन पूरे रहेंगे, 3 दिन पूरे रहेंगे. अब उसके अंदर वक्त कहाँ है किसी के पास में? बिल्कुल. तो और कोई ऐसी चीज को बताने का, कहने का, करने का, तजुर्बा लेने का मौका ही नहीं मिलता. आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज आजकल आइटनरीज इतनी टाइट बनती हैं, इतनी पैक बनती हैं, बिकॉज आजकल सबको सब कुछ करना है और समय नहीं है. समय नहीं है, राइट? बिकॉज 12 बजते ही बहुत चीज़ें बदल जाती हैं. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो बिफोर प्लानिंग अ वेडिंग कि आप उस सिटी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. राइट. So you're being realistic with your expectations and goals. Absolutely. And your deliverables and Yeah. what you're going to receive. Absolutely. और ये चीज होना बहुत जरूरी है. ये सबसे पहली चीज ये होना बहुत जरूरी है. तो and pushing for that little extra is always great. बट लकड़ी भी एक हद तक मुड़ती है, फिर वो भी टूट जाती है. तो अपन उन चीजों का बैलेंस रखेंगे तो मैं मानता हूं कि कोई दिक्कत. और ये है अपने सामने उदाहरण, इतने लोगों ने इस काम को करा है. और वो रिस्पेक्ट फॉर मॉन्यूमेंट होना बहुत जरूरी है. One last question towards the wedding segment. What is the average cost for a wedding जो किसी भी पैलेस में अगर किसी को कवर करनी हो तो? सीधा जवाब है इसका. चाय में जितनी शक्कर डालोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतनी मीठी होगी. अमेजिंग. तो आप लाखों की बात करना चाहो तो वो हो जाएगा, आप करोड़ों की बात करना चाहो तो वो हो जाएगा. आप कितना क्या डालना चाहते हो. सो आर यू सेइंग अगर एक मिडिल क्लास अपनी ड्रीम में रखता है कि उसको एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में जाकर शादी करनी है, तो वो कर सकता है? बिल्कुल. आदमी क्या है जो करना चाहता है, जो नहीं कर सकता है, मेरे को ये बताइए ना. जिससे किसी ने अगर ठान रखी है कि मुझे ये काम करना है, तो वो मुझे काम करना है. आज मैं भी कुछ जीवन में कुछ चीजें करना चाहता हूँ जो मैं मेरे अभी के दौर में नहीं कर सकता, पर क्या मैं उसके प्रति अगर थोड़ी सी मेहनत करूंगा और मैं काम करूंगा शिद्दत से, तो क्या मैं वहां पहुंच सकता हूँ? मैं बिल्कुल पहुंच सकता हूँ. बिल्कुल. इसमें आदमी मोबाइल खरीदता है तब क्या सोचता है? तब भी तो यही सोचता है ना कि मेरे पास आज ये मोबाइल है, कल मैं ये मोबाइल लेना चाहता हूँ. जी. आज मेरे पास में ये गाड़ी है, कल मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ. आज मेरे पास में ये मकान है, मैं वो मकान लेना चाहता हूँ. आज मेरे पास मकान इस पते के ऊपर है, कल मैं मकान उस पते के ऊपर लेना चाहता हूँ. ये क्या है? हॉपिंग. और जो हम कपड़े पहनते हैं वो क्या है कि आज मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं, कल मैं उस यहाँ कितने लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं. बिल्कुल. कि अरे मैंने वो जूते खरीदे थे, अब मैं उस ब्रांड के जूते खरीदना चाहता हूँ. मैंने वो बैग लिया था, अब मैं उस ब्रांड का बैग लेना चाहता हूँ. तो इसमें और उसमें फर्क क्या है और क्यों ये हम सोचें कि किसी चीज को महंगा या सस्ता करना है? आपको तय करना है कि आपको क्या कीमत है जो आप अता करना चाहते हो. जैसे आप बाकी की जिंदगी के अंदर बाकी की चीजों को लेकर सोचते हो. आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाने के लिए, तब क्या सोचते हो कि यार उस रेस्टोरेंट पे जाना है, उस रेस्टोरेंट पे मेरे को उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है. क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, सोचते हैं, जाते हैं और खाते हैं. बिल्कुल. और नहीं खा पाते हैं तो इंतजार करते हैं. बट क्या हम रेस्टोरेंट वाले के पास बोलते हैं कि नहीं तेरी रेट कम कर दे यार,
या किसी हम ब्रांड के गाड़ी वाले के पास में जाते कि नहीं तेरी गाड़ी तो मेरे को बहुत पसंद है पर ये जितनी है उतनी की मेरे को महंगी पड़ रही है तो उसको सस्ती कर दे। होता है क्या? हम मोबाइल की दुकान पर जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो क्या करता है? बोलता है कि 1000 2000 500 इधर उधर मैं कम कर दूंगा। क्या बार्गेनिंग होनी चाहिए? बेशक होनी चाहिए, बट क्यों ये चीज केवल इन चीजों के ऊपर लागू करी जा रही है और अन्य चीजों के ऊपर नहीं? आप जब कपड़ों की दुकान में जाती है और उन बड़े ब्रांड्स की दुकान में जाती है, क्या उनको बोलते हैं कि तू कम कर दे पैसा? बिल्कुल क्यों नहीं बोलते हो? आप जहाज का टिकट खरीदते हो या आप ट्रेन का टिकट खरीदते हो तो उनको बोलते हो क्या कि कम कर दो इसको? क्यों नहीं बोलते हैं? मोबाइल खरीदते हैं तब क्यों नहीं बोलते हैं? गाड़ी खरीदते हैं तब क्यों नहीं बोलते हैं? तो इस चीज को अलग से क्यों देखा जाता है? इसको अलग से तिलक क्यों लगाया जाता है? मोबाइल खरीदने के लिए तो हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और आज की तारीख में तो लोग उसके बिना जी नहीं पा रहे, लैपटॉप के बिना जी नहीं पा रहे, आईपैड के बिना जी नहीं पा रहे। घर में कौन सा बच्चा है जिसके पास में आज की तारीख के अंदर चाहे कोई भी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी हो जिसके पास में वो गैजेट नहीं हो? एब्सोल्युटली। So why not where somebody is working hard there as well, where thousands of people are having their earnings, where thousands of people are trying to uphold history, legacy and culture? Why are we cutting corners or expecting somebody else to cut corners there? बट हाउ डू यू डील विद इट जब आपके पास आके कोई बार्गेन करता ये है? तो अच्छी बात है ना, वो करना चाहिए। तो आप करते हो? वो उनका, हाँ बिल्कुल, वो करना उसका काम है, नहीं करना या करना मेरा काम है। तो उसको कोई रोक तो सकता नहीं ये कहने के लिए कि इसको सस्ता। मैं आज किसी ब्रांड के शोरूम में चला जाऊं और गाड़ी वहां पर कुछ चंद उसकी हो और मैं उसको कह दूं कि नहीं भाई साहब इसको 50% कर दो, मेरे कहने में क्या है? मैं तो जाकर कह तो सकता ही हूँ ना। बिल्कुल। करना नहीं करना उस आदमी के हाथ में, पर वो कोई वाजिब बात होगी तो शायद हो भी जाए और होती भी है। और बार्गेनिंग क्या करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड वेयर यू आर एंड वहां पर होती है या नहीं होती है। हमारे इंडस्ट्री में होती है तो जायज चीज है, वो होनी चाहिए, अच्छी बात है, करिए, उसको अप्रिशिएट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हु डजंट वांट टू ट्राई एंड सेव अ मनी दैट इज बीन अर्नड इन अ वेरी deserving and in a hard working way? Absolutely. But we also have to be respectful to the others as well in making sure that they are also trying to make ends meet. Absolutely. जैसे कि ये बाकी के उदाहरण जो मैंने आपको दिए उसमें। But what is that biggest lesson that you have learned? इतने साल हो गए आपको वेडिंग्स होस्ट करते करते, there must be one lesson which has shaped you the entrepreneur you are right now. काम में स्वाद है मैम, जब तक आनंद है, जब तक आप अपने मन से इस काम को कर रहे हो और लोग अपने अपने तरीकों से चीजों को अपने पास लेकर आते हैं, वो उनका काम है। आप उसको किस गरिमा के साथ में वापस उस काम को करते हो, वो मेरे हाथ में और वो मेरा काम है। सो दैट इज व्हाट हेल्प्स यू। मतलब लोग ये सारी चीजें दूसरों की दहलीज पर जाते हैं सीखने के लिए, ये मैं मेरी घर की दहलीज पे बैठकर सीखता हूँ, तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। You've been talking a lot about dharma, service. It comes from, I'm sure you have said it that it comes from your parents for sure. But ऐसी कौन सी लाइफ की जो गाइडलाइंस हैं which you're following? Because जब भी मैंने आपको कोई इंटरव्यू सुना है या मैंने अभी भी जैसे आप बात कर रहे थे, you have been talking about that karma is important, dharma is important, and your service is important. जी। Why do you follow these three things and how it helps you to become who you are right now? Because it's I won't know any other way. This is what our family has been doing for 1500 years. What difference that you see? None. Zero. Zilch. इसके अलावा हमारे को और कोई दूसरा, we have no other way. Yes, दौर बदलते रहते हैं पर ये सोच नहीं बदल सकती। मतलब आज भी ये काम तरीके बदल गए होंगे, पर लोगों की मदद करना जो है वो आज नहीं छूट सकता। तो वो आज इस 21वीं सदी के दौर के अंदर उस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं बस। और आप जो इतना सेवा और परमार्थ का काम करते हैं, is this something that you do because it's a part of your family ritual? Part of my DNA. अब वो तो जो चीज है वो आपको विरासत में मिली है, ऐसा नहीं है कि मेरे को कहीं अलग से इसको ढूंढने की जरूरत है। ये मेरे को मेरी विरासत में मिली और ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको करने में एक स्वाद है। आज ये कहना कि मेरे पास में 9 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं
ऑल इन द वर्क ऑफ फिलैंथ्रोपी, तो क्या मुझे इसकी खुशी होती है? बेशक होती है। पर क्या मुझे इससे बढ़कर किसी चीज़ की खुशी होती है? तो हाँ, होती है। इस चीज़ की होती है कि ये और किसी नहीं, एक भारतीय के पास में जब जब जनसेवा की बात होगी तो डंका भारत का बोलेगा। और उसमें भी फिर ये बोला जाएगा कि मेवाड़ से और उदयपुर से एक व्यक्ति है जिसने जनसेवा के अंदर 9 विश्व कीर्तिमान हासिल करें। ये अच्छा लगता है, ये स्वाद है। You know, when I read that, I was feeling so amazing and different. जैसे अभी आपने कहा ना कि कुछ चीज़ें, अभी आप जब एग्जाम्पल दे रहे थे कि कुछ चीज़ें आप चूज़ नहीं करते, लेकिन जैसे ही उसके बारे में कोई बात करता है तो सबसे पहले आपको चुभता भी और अच्छा भी लगता है, राइट? बिल्कुल। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि कोई इंसान अगर फ्लेक्स कर भी रहा है तो वो इस बात पर फ्लेक्स कर रहा है कि वो जन सेवा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। इससे बड़ी बात क्या हो सकती और है? कल को कोई और को इस चीज के ऊपर कुछ करना होगा तो मुझे खुशी होगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि वो उसी परंपरा को, उसी सोच को आगे बढ़ा रहा होगा, किसी ना किसी की मदद कर रहा होगा। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? क्योंकि हम जन सेवा की बात कर रहे हैं तो मेरा आपसे एक अगला सवाल है। मैंने सोचा आखिरी तो ये शादी वक्त पहले हो शादी चुका वाला था। आखिरी सवाल था, उसके बाद बस 3-4 अच्छा, सवाल उसमें है। कंडीशंस अप्लाई थी, फाइन प्रिंट वाली। हाँ। आई प्रॉमिस दैट वी आर रैपिंग इट अप वेरी वेरी सून। नहीं, हुक्म करो। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं इन 2 चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगी तो मेरी कहीं ना कहीं वेड एफएम की जर्नी जो है वो थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। We talk a lot about sustainability. When I say sustainability, first about the environment, what are the key factors जो आप नज़र में रखते हैं जब कोई वेडिंग प्लानर या इवेंट मैनेजर आकर शादी यहाँ पर आपके किसी भी पैलेस में प्लान करता है कि ये चीज़ें हैं, ना तो नेचर को छेड़ा जाएगा या ये चीज़ें आप नहीं करेंगे? सो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? जब आप वर्ड सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं मैम, तो इसके अंदर आप मेरे जैसे व्यक्ति से पूछें तो मैं इसको ये कहूंगा कि इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन, कि Okay. आप किस के प्रति और किस कार्य के प्रति कितने जो है वो कार्यबद्ध हैं उस काम को शिद्दत से करने के लिए। और इसके अंदर हम लोगों को कुछ चीज़ें, जो हम लोग जिन चीज़ों से भागना चाहते हैं, चर्चाएं नहीं करना चाहते हैं, उनके ऊपर बात करने की हम लोगों को ज़रूरत है। तो सबसे पहले सवाल उन चीज़ों को लेकर, आज की तारीख में सस्टेनेबिलिटी को लेकर या दी एबिलिटी टू सस्टेन को लेकर हमारे से क्या सवाल है? क्या हम लोग हमारे वातावरण को गंदा कर रहे हैं? क्या हम हमारे वातावरण को ख़राब कर रहे हैं? क्या हम उसे आगे बढ़ने में या किसी भी तरीके से उस चीज़ को बरकरार रखने में कोई खलल डाल रहे हैं? तो 40 साल से ये काम हो रहा है, अभी तक तो कहीं पे भी किसी भी प्रकार से इन चीज़ों को लेकर कहीं कोई तकलीफ नहीं आई है। दूसरा, अब हम लोगों को ये सवाल, अब जैसे फायरवर्क्स हैं, अब आज की तारीख में आपके इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फायरवर्क्स जो हैं वो आने लग गए हैं। अब वो काम हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो एजेंसीज करती हैं। हम उन चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं, एंड देन दैट कैन बी टेकन अप। अपार्ट फ्रॉम दैट, there are things that you can either recycle. Absolutely. So a lot of that, the clients are putting that out there कि भाई हम लोग कुछ चीज़ों को जो है वो recyclable चीज़ों को जो है हम लोग यूज़ करना चाहते हैं. So that is predominantly we are giving out the venue. Yeah. Rest, everything else that is taking place on that venue is predominantly between the event planner and the client. हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज़, and as far as cleanliness is concerned, the environment is concerned, we are exceptionally particular about these things. So there is if there's one thing that we have done, and father's laws itself are stricter than anything else. There's a agency that is only there to make sure that these things are kept clean, and nothing is chucked around here and there. अगर वो चीज़ हो रही होती तो अभी तक आपको लगता है कि वो साफ सफाई वहाँ पर रहती? नहीं रह पाती जी। एंड दैट इज वन थिंग दैट वी गेट कॉम्प्लीमेंटेड द मोस्ट अबाउट, कि भाई ये आपने इसको अच्छी तरीके से रख रखा है, साफ सफाई रख रखी है। वो अपने आप से तो होती नहीं है। बिल्कुल। तो एंड वी आर सो ग्लैड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन टॉकिंग अबाउट क्लीनलीनेस। तो इससे जागरूकता भी आई है और लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ी है, और बाकी की सारी चीज़ें जो हैं, जो कानून के फ्रेमवर्क में जो हो सकती हैं, उनको करने का प्रयास बिल्कुल किया जाता है। सी आई टोटली गेट इट, बिकॉज अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि हम चीज़ें थोप नहीं सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं, राइट? अब जैसे पानी की, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं वापस एक चीज़ मेरे को ध्यान आई। अब पानी की बोतल है, अब मैं पानी की बोतल को मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता, अब वो प्लास्टिक की है, क्या मैं बनाता हूँ उसको?
आप पी रहे हैं तो आप क्या गुनहगार हो गए क्या? आप प्लास्टिक की बोतल से क्यों पानी पी रहे हैं? ये सवाल जो हैं, इनके एक गंभीर स्तर के ऊपर बैठकर, जिम्मेदार पदों के ऊपर बैठकर जो लोग हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत है। हम सिर्फ उसके कंज्यूमर हैं। क्या मैं पेट्रोल की गाड़ी में बनाता हूं? क्या डीजल की गाड़ी क्या मैं बनाता हूं? क्या मैं उपयोग करता हूं? जी मैं करता हूं। बट क्या इस वजह से उंगली उठाई जाएगी? क्या वो जायज है? और क्या इस प्रकार से आरोप और उंगली उठाने के काम से हम लोग उस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे? तो इन चीजों के ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। डेफिनेटली। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इट इज अबाउट द एबिलिटी टू सस्टेन। मैं आज किसी को एयरपोर्ट पिकअप या ड्रॉप देता हूं, या मैं किसी को जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं, आई एम यूजिंग एवरीथिंग दैट इज नॉट बीन क्रिएटेड बाय मी। तो जो चीज मुझे, अब अगर मेरे को कोई अन्य दूसरी बॉटल्स में मेरे को अगर पानी मिलेगा तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। 1 रुपए की जगह मैं 2 रुपए देने के लिए तैयार हूं। पर 1 रुपए की जगह कोई आदमी 10 रुपए तो नहीं देगा। बिल्कुल नहीं और 10 रुपए मैं दे भी दूंगा तो मैं लूंगा तो आप ही से। तो क्या आप वो 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए देने के लिए तैयार हैं, जब आपको मालूम है कि ये चीज 1 रुपए की मिल रही है? एक हफ्ते की बेहतरी के लिए अपन 2 कदम चल जाएंगे, पर उससे ज्यादा चलना क्या वो एक बिजनेस फ्रेमवर्क में या व्यवसाय के फ्रेमवर्क में पॉसिबल है क्या? जब तक उसका कोई अन्य दूसरे तरीके से उसका रास्ता नहीं निकाला जाता तब तक। बिल्कुल। तो ये चीजों को हम लोगों को समझने की जरूरत है। अब लोग एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इसका क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। जहां हो सकता है, जिन लोगों को करना चाहिए वो अगर करेंगे तो हम उसका उपयोग जरूर कर सकते हैं, सदुपयोग जरूर कर सकते हैं। पर कल को एक होटल वाले को ये एक्सपेक्ट कर लें कि आप पानी का काम ऐसा करें, आप अन्य दूसरी चीजों का जो है वो काम वैसा करें, तो मैं उन चीजों को बनाता नहीं हूं, मैं केवल उनका खरीदार हूं। बिल्कुल। कांच की बोतलें जितनी मैं खरीद सकता हूं मैं खरीदूंगा, पर वो क्या ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे लिए वाजिब रहती हैं क्या? कितनी फूटी हुई मिलेंगी, कितनी सही सलामत मिलेंगी? फिर मैं किससे झगड़ा करने के लिए जाऊं? तो ये चीजों को, जो रोजमर्रे की जो जिंदगी की होती हैं, उनको हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्या मैं ये मेरे दिल से कर रहा हूं क्योंकि मेरे को मैं ये करना चाहता हूं? नहीं, मेरे पास में इसका कोई इंडस्ट्री के अंदर अभी तक कोई विकल्प नहीं है, और एक इकोनॉमिकल विकल्प नहीं है। But why don't you become a change maker when you think about this कि ये जरूरत है? नहीं, नहीं, काश मैं ये कर पाऊं और कर सकूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर क्या मैं आज एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दूं? बिल्कुल नहीं तो है। वो क्या मेरे लिए आज की तारीख में मुमकिन है? वो नहीं है। क्या मैं करना चाहता हूं? मैं बेशक करना चाहता हूं, बिल्कुल करना चाहता हूं। पर क्या मैं झूठा वादा करूंगा? मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। See, the reason why I've asked you these questions because it's very important for me कि मैं जिसके साथ बैठी हूँ वो इन चीज़ों के बारे में सोच क्या रखते हैं, राइट? एक लास्ट चीज़ जिसके बारे में हमने बहुत बात की है, और थैंकफुली रेड एफएम ने बहुत सारे ऐसे प्लानर्स को, बहुत सारे ऐसे होटल्स को कनेक्ट कराया है ऐसे लोगों के साथ जहाँ पर हम जो खाना यूज़ होता है शादियों में, जी। जिसको हम बड़े आराम से बोलते हैं कि ये वेस्ट हो गया, नाउ वी सक्सेसफुली स्टार्टेड कॉलिंग इट ये एक्सेस फूड है, ये वेस्ट नहीं है। करेक्ट। राइट? सो सम ऑफ देम हैज एक्सेप्टेड कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम ये दे सकते हैं, इतने लोगों को पहुंचा सकते हैं। बट कुछ लोगों ने ये बोला कि हम ये रिस्क नहीं लेंगे, कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सो आपका सोच इस पे क्या बोलती है, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जितना खाना आपके पैलेस में बनता है, जी। जितनी शादियों में उसका इस्तेमाल होता है, एंड आई एम श्योर सबसे पहली बात तो ये वापस हुई कि मैम खाना मैं बहुत एक कम सीमित दायरे में बनाता हूँ, क्योंकि प्रेडोमिनेटली केटरर्स उस काम को करते हैं। जी। तो मैं उस सेगमेंट से बाहर हूँ, मैं उस सेगमेंट में नहीं हूँ। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि जब हम खाने की प्लानिंग करते हैं तो हम प्लानिंग ढंग से करें। एक्सेस कब होता है? जब प्लानिंग नहीं होती है। तो समस्या एक्सेस की नहीं है, समस्या प्लानिंग की है। बिल्कुल। आपका ऐसी शादियों के अंदर तो ऐसा नहीं होता ना कि 500 की जगह 1000 हो गए, या 500 की जगह कोई 200 हो गए, ऐसा तो होता नहीं। और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जरूर होता है,
और उसी के साथ साथ आप अपना इरादा और मकसद क्या है कि खाना खराब नहीं जाना चाहिए। तो जब 500 लोगों की शादी, अब आप ये उम्मीद करिए, जब हम लोग आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले हेवी इनटू केटरिंग, या 10 साल पहले हेवी इनटू केटरिंग हुआ करते थे, जो खाना हम लोग जो बनाते थे, जो बचता था, वो मैं स्टाफ में बांटता था। उसी टाइम पे जो शिफ्ट पे होते थे, उन्होंने भी खाना नहीं खाया होता है, खाना तो मुझे उन्हें भी खिलाना है ना। बिल्कुल। तो जो भी अगर खाना बचा हुआ है, जो 3-4%, 5% आदमी एक एक्स्ट्रा मार्जिन जो लेकर चलता है, वो उसी वक्त उसी समय पे उधर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो सेफ्टी का मेरा कोई इशू नहीं, क्योंकि वो बफे में से जो सामने निकल रहा है वही वो उसी सब टाइम हो पे रहा है। निकल रहा है। जी। उसको मैं अलग से कहीं पैक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पड़ा नहीं रहने वाला है। एब्सोल्युटली। और वो काम मैं जिम्मेदारी से कर सकता हूँ, और उनको मैं मेरे स्टाफ के साथ बांट सकता हूँ। और स्टाफ का खाना फिर भी बनाना पड़ता है, और वो मेरे को प्लानिंग सही करके चलनी है कि भाई मेरे को इतने लोगों का खाना बनाना है, जो 2-3% एक्स्ट्रा होगा मैं उसी वक्त उधर ही मैं उसको बांट दूंगा। तो ये मेरा सोल्यूशन रहता था। समटाइम्स व्हेन आई सिट ऑन दिस साइड और जब मैं बातें सुनती हूँ ना, तो शायद आपने आज मुझे कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कि कुछ वर्ड्स आप इतना लूजली यूज़ करते हो, how important it is for you to think and then say certain things and to reflect. नो, वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, very बहुत जरूरी है। important. और यही चीज है, खाना बनाने के लिए लोग कहते हैं 500 का, हाँ इसमें इतना कर लो। Yeah, वो क्या हुआ? it's क्योंकि very आपने important. लूजली और कैजुअली कर लिया। Exactly. अल्टीमेटली तो आपने जो है, वो जो बंदा करची चला रहा है उसके भरोसे पे छोड़ दी, और आपको लग रहा है कि आपने कोई बहुत महान काम करा है, जस्ट बिकॉज यू हैव लैक्ड ऑफ फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्टीमेटली 300-350 ग्राम से ज्यादा तो आदमी की कैपेसिटी नहीं है खाने की। Yeah. उससे ज्यादा तो वो नहीं खाएगा, खास तौर पे उस लीग के लोग जो आ रहे हैं। I think people go for excess food because they want to get rid of the embarrassment कि कहीं खाना जो है ना, कहीं हाँ, ये खाना कम ना पड़ जाए। बट अल्टीमेटली Yeah. तो मैम वो सोच तो अपनी है और अपने हाथ में है कि Yeah. हाउ वी डील विद इट। Yeah. So it's exceptionally important to be very, and it comes back to the planning. There's nothing Absolutely. else but better management, better planning, better understanding of your job, not finding excuses, and taking responsibility for what you are responsible for, and delivering it to point. एब्सोल्युटली एंड आई एम सो ग्लैड कि आप ऐसी सोच रखते हैं कि सी ये सब चीज़ें बहुत कम समय तक के लिए हो सकती हैं। अगर हम आज से ध्यान नहीं रखेंगे, शायद ये बातें सुनने में बहुत अजीब लगती हैं कि क्या इन्वायरमेंट सब लोग करते रहते हैं, बट बिल्कुल। आज से अगर हम नहीं शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम ऐसे बैठ के एसी में सुकून से बात भी कर पाएंगे। बिल्कुल सही। वी वॉन्ट बी एबल टू डू इट, राइट? सो तभी मम्मी डांटती है ना कि लाइट जल रही है, बंद कर दो, है ना? और हमें गुस्सा आता है कि यार एक लाइट से क्या फर्क पड़ जाएगा, बट पड़ता है उस लाइट से फर्क। सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हेन वी हैव अराइव्ड इन आवर अडल्टहुड, व्हेन वी गेट सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेयर वी आर लिविंग एंड what all it takes to come to this life, True, right? without a doubt. I mean 84 लाख योनियां छोड़कर हमें ये मिलता है, और उसके बाद भी अगर हम ये करके जा रहे हैं, so वो हमको अपनी आत्मा में झांककर अपने आप को जवाब देना। exactly, We are keepers for the next generation. absolutely. So we need to make sure that we do our job responsibly. So thank you, Thank you so much. Thank you. Very kind. thank you I so hope आप much. परेशान नहीं हुए, और मेरे से आपसे ज़्यादा और इनसे ज़्यादा आपके दर्शक परेशान नहीं होंगे। नो, बट जाते जाते मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मेरी माँ हमेशा मुझे कहती हैं कि जब मैंने पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करी थी, तो शी सेड दैट तू हमेशा जब भी इधर की साइड बैठेगी ना, एक शिष्य की तरह बैठियो, और जब तक, बिकॉज वो मुझे बहुत यकीन दिलाती हैं गुरु शिष्य की, जब वो रिलेशनशिप होती है, एंड आई लिटरली सेट लाइक अ स्टूडेंट। आज आपको नहीं पता, बट आपने आज मुझे बहुत कुछ सिखाया है। थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर मैं इस बारे में बहुत सोचूंगी और काम करने की कोशिश करूंगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank you. फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ योर टाइम। No, very kind, and thank you for asking me questions and making me think. I'm glad, but because we were talking a lot about sustainability, जी। so I really want to give you something
because I या know. उल्टी गंगा बहा रहे हैं, हमको देना चाहिए No, आप। no. Because I know that you're a very spiritual person. So this is from a brand Fool, जो कि Thank you so much. That's very kind. जो कि मानता है कि तेरा तुझको अर्पण वाली फिलॉसफी पे, दैट मीन्स जो फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान पे, जी 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 उन्हीं की अगरबत्ती बनाकर उन्हीं के आगे अर्पित किया जाता है, How wonderful. राइट. Another thing, this is for you because गुरु है और शिष्य है तो दक्षिणा तो जरूर होगी. Thank you so So much. this is That's for very you. kind. Thank you. This is for you, sir. Thank you. Thank That's very, you. very kind. Thank you. I'll help you. No. Thank you so much. It's a Very backup. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you Thank to you. you. Conversations always make you grow. And मैं हमेशा से मानता हूँ कि चर्चाएं जो हैं वो होती रहती हैं. And the idea is always is not to just go through life. The idea is to grow through life. And I think these conversations had made me grow. So thank you so much for having me on this community. As I've been educated to say that yes, it's a community. So thank you for having me and making me a part of your community. So it's been a great experience, and I have certainly grown in this past some time.